सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारी पास लेक्चर जो रहेगा वो रहेगा लास्ट पार्ट, जो कि हमने स्टार्ट किया था हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि ऑलरेडी हमने उसमें 8 लेक्चर्स डिस्कस किए हैं। ये लास्ट लेक्चर रहेगा, थोड़ा सा लेंथी रहेगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी यहाँ पर। हमने इस लेक्चर में जो डिस्कस करना है वो है एंटायरली मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमारी पास यहाँ पर जो चीजें हम डिस्कस करेंगे ये थोड़ा सा लेंथी हमारी पास रहेगा, लेकिन आपको एंड तक रहना पड़ेगा हमारे साथ, क्योंकि ये लेक्चर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू एंशिएंट की। अगर हम बात करेंगे मेडाइवल से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आने के। तो यहाँ पर हमने पार्ट 9 डिस्कस करना है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें हम मॉडर्न डोगरा डायनेस्टी मींस डोगरा रूल का डिस्कस करेंगे। अब यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि हमने डिस्कस कहां से करना है। हम स्टार्ट करेंगे एज अ पार्ट फर्स्ट, बट ये उतना लंबी नहीं रहेगा क्योंकि पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करवाता हूं जहां पर हमने ये सारी चीजें डिस्कस की है। तो हमारी पास यहां पर जो चीजें डिस्कस करेंगे, सबसे पहली चीज थोड़ा सा हम सिख रूल जो है उसको रिकैप करेंगे कि किस तरीके से हमारी पास 1808, ध्यान रखना है 1808 में जब हमारी पास बैटल ऑफ गुम्मट होती है, जब हमारी पास बैटल ऑफ गुम्मट जो है वो होती है, तो हमारी पास सिख जो हमारे पास हैं वो जम्मू को एनेक्स करते हैं और बनाते हैं पार्ट ऑफ सिख एम्पायर। और उस टाइम पर हमारी पास जम्मू का रूलर जो होता है, ये ध्यान रखना है, हमारी पास उस टाइम पर जो जम्मू का रूलर होता है वो होता है जीत सिंह। अगर आपको याद होगा, जीत सिंह हमारी पास होते हैं, वही हमारी पास जो दलील सिंह होते हैं। दलील सिंह जिसका डेथ जो होती है ब्रजराज देव के द्वारा होती है, और उसका जो दूसरा ब्रदर जो दलील सिंह होता है उसका सन जो है जीत सिंह जो है वो उनकी क्या कहते हैं सिख एम्पायर की अंडर आ जाता है, उनके असाइलम में आ जाता है, तो उनकी हेल्प लेता है, जिसकी वजह से फिर ये सारी कहानी जो है हमने डिस्कस की है। ये कहानी जो है आप सुन सकते हैं कि हमारी पर जो प्रीवियस लेक्चर्स हमने डिस्कस किए हैं वहां से आपको आइडिया आ सकता है कि हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं। अब ध्यान रखेंगे हमारी पास 1800 यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिन पे मैं फोकस करना चाहूंगा, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे जो हमने डिस्कस करना है। देखिए हमारी पास क्या होता है कि 1808 में हमारी पास महाराजा रंजीत सिंह जो है वो ऐसा सोचते हैं, जब वो लाहौर दरबार जो है एनेक्स करते हैं, मतलब लाहौर को एनेक्स करते हैं, उसके बाद लाहौर को एज अ कैपिटल बनाते हैं सिख एम्पायर का। उसके बाद 1808 में वो एंटर होते हैं जम्मू में, जबकि हमारी पास यहाँ पर पॉलिटिकल डिसयूनिटी हो जाता है, या पॉलिटिकल फैमिली जो हमारे पास है वो लास्ट रूलर जो होते हैं बहुत ज्यादा वीक होते हैं, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव डिसरप्शन होता है। 1808 में यहां पर हमारे पास सरदार हुकुम सिंह चिम्मी जो है वो एज अ कमांडर होते हैं, जो कि 1808 में जम्मू को लाहौर दरबार का पार्ट नहीं कह सकते हैं क्योंकि उसका डेट जो है डिफरेंट है। ये आपको याद रखना है कि हमारी पास सिख एम्पायर, ध्यान रखना सिख एम्पायर का पार्ट बनता है जम्मू रीजन 1808 में, ये आपको याद रखना है। उसके बाद फाइनली इसको एनेक्स किया जाता है लाहौर दरबार के साथ, जिस तरीके से हमारी बस कश्मीर को एनेक्स किया था 1819 में, ये डेट भी आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है। उसी तरीके से जम्मू को कब एनेक्स किया था लाहौर दरबार के साथ, दैट वाज 1816, जब हमारी पास ये जम्मू जो है इसको पार्ट बनाया जाता है लाहौर दरबार का या सिख एम्पायर की अगर हम बात करेंगे। तो यहां पर हमारी पास क्या होता है कि यहां पर महाराजा रंजीत सिंह का जो सन होता है प्रिंस खड़क सिंह, उसको जम्मू दिया जाता है एज अ जागीर, ये ध्यान रखना है, एज अ जागीरदार बनाया जाता है, एंटायर जम्मू राज्य जो है उसके अंडर आ जाता है। अब ध्यान रखेंगे हमारी पास जब ये सिख एम्पायर एस्टैब्लिश होता है तो महाराजा गुलाब सिंह जो है वो लाहौर कोर्ट में यहां पर ज्वाइन करते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि सिख एम्पायर या सिख आर्मी के अंडर वो ज्वाइन करते हैं। उसकी भी वजह होती है, आगे जाके आपको पता चलेगा कि हमारी पास यही गुलाब सिंह जो है वो महाराजा बन के उभर जाते हैं। ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे, और ये चीज जो हमारी पास सिख रूल जो होता है 1846 तक कंटिन्यू चलता रहता है। क्या हमने सिख एम्पायर के रिलेटेड यहाँ पर कुछ चीजें डिस्कस करनी है? बिल्कुल भी नहीं। हम अब डिस्कस करेंगे महाराजा गुलाब सिंह एज अ पहले सबसे पहली चीज हमारे पास एज अ गुलाब सिंह जो ऑर्डिनरी रूलिंग फैमिली से बिलोंग करता है, एज अ ऑर्डिनरी पर्सन, लेकिन रूलिंग फैमिली से बिलोंग करता है गुलाब सिंह, जो कि यंग लीडर्स या ये जो हमारे पास यंग डोगरास होते हैं उनको लीड करता है अगेंस्ट सिख एम्पायर। फिर सिख एम्पायर में ही एंटर होता है, फिर आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के बेसिस पर, ध्यान रखना अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के बेसिस पर
ओके, तो हमारी बस क्या होता है कि अपनी कैपेसिटी के बेसिस पर आगे जाके राजा जो गुलाब सिंह है वो राजा बन जाते हैं, फिर फाइनली महाराजा गुलाब सिंह बन जाते हैं। तो हमारी पास अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे दैट विल बी मॉडर्न डोगरा रूल। मॉडर्न डोगरा रूल की अगर हम बात करेंगे वो स्टार्ट होता है 1846 से लेकर 1947 तक। लेकिन इससे पहले हम राजा गुलाब सिंह की या गुलाब सिंह की एंटायर हिस्ट्री डिस्कस करेंगे, जब वो एज अ पार्ट थे हमारी पास सिख एम्पायर के, किस तरीके से उभरते हैं, हमारी पास राजा बन जाते हैं, फिर फाइनली हमारे पास महाराजा गुलाब सिंह बनते हैं। अगर आपको एग्जाम में आ सकता है कि मॉडर्न डोगरा रूल जो है वो किसने एस्टैब्लिश किया था, उसका फाउंडर जो हमारे पास है वो है महाराजा गुलाब सिंह, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए हमारे पास महाराजा गुलाब सिंह जो है थोड़ा इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और किस तरीके से हमारे पास वो सिख एम्पायर में एज अ मियर ट्रूपर एंटर हो जाते हैं, फिर फाइनली हमारे पास एज अ रूलर जो है वो बन जाते हैं जम्मू किंगडम का। इनकी बर्थ जो होती है वो 17 अक्टूबर 1792 में होती है एक डोगरा फैमिली से। अगर आपको याद होगा कि हमने कहा था कि राजा ध्रुवदेव, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है, हमारी पास राजा ध्रुवदेव जो है, राजा ध्रुवदेव जो हमारे पास है उनकी डेथ होती है। उसके बाद हमारे पास के 4 सन आते हैं जिसमें रंजीत देव होता है, घनसार देव होता है, सूरत देव होता है और हमारी पास बलवंत देव होता है। जहां से हमारे पास रंजीत देव के 2 सन आते हैं जिसका नाम होता है ब्रजराज देव और हमारे पास दूसरा कौन होता है, दलील सिंह। लेकिन यहां से हमारे पास सूरत देव के 4 सन होते हैं, जोरावर सिंह हमारे पास होता है इसी तरीके से एक, और हमारे जैसे बुल्ला होता है, दुल्ला होता है एक्सेट्रा। लेकिन उसके बाद हमारे पास जोरावर सिंह एक और होता है दैट इज मियां मोटा। जोरावर सिंह के हमारे पास आ जाता है सन किशोर सिंह। किशोर सिंह के आगे 3 सन होते हैं जिसमें गुलाब सिंह भी होता है, सुशीत सिंह भी होता है और दिहन सिंह भी होता है। तो आपको याद रखना है कि हमारे पास राजा गुलाब सिंह जो हमारे पास है, जो गुलाब सिंह हमारे पास है, उनका जो लीनिएज है, उनका रिलेशन जो है पहले भी हमने डिस्कस किया है, वो एक रूलिंग डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। अब क्या होता है हमारे पास जो सिख जब इन्वेड करते हैं जम्मू राज्य में 1808 में, जहां पर हमारी पास बैटल ऑफ घुमट होती है, डेट आपको याद रखना है, एग्जाम परस्पेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलरेडी हमने ये डेट बहुत बार रिपीट की है। हमारे पास क्या होता है कि गुलाब सिंह जो है वो उस टाइम पर जब सिख यहां पर इन्वेड करते हैं, जब सिख एनेक्स करने की कोशिश करते हैं और बैटल ऑफ घुमट होती है, उस टाइम पर हमारे पास जो गुलाब सिंह होता है रूलिंग डायनेस्टी से बिलोंग करता है, तो यंग डोगरास को लीड करता है अगेंस्ट सिख। लेकिन लेटर फेज में वो सिख एम्पायर में एंटर हो जाता है एज अ मियर ट्रूपर, एज अ कैवलरी मैन। किस तरीके से जब यहां पर सिख एनेक्स करते हैं जम्मू एम्पायर को, अब एनेक्स किया, जम्मू सॉवरेंटी जो है वो किसके अंडर सुपुर्द कर दी, लाहौर दरबार के अंदर। तो हमारे पास गुलाब सिंह जो है वो लाहौर कोर्ट में जाता है महाराजा सिंह के पास, और वहां पर उसकी पोजीशन क्या मिलती है, एज अ मिलिट्री पोजीशन जो हमारे पास है, एज अ ऑर्डिनरी पर्सन की अगर हम बात करेंगे, एज ऑर्डिनरी कैवलरी मैन। लेकिन किस तरीके से वो एंटर होते हैं, यहां पर ये कहानी हम सुनेंगे किस तरीके से वो एंटर करते हैं। अब ध्यान रखेंगे हमारे पास हमने किसकी कहानी सुननी है, यहां पर कहानी सुननी है महाराजा गुलाब सिंह की। ध्यान रखेंगे, एक डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूंगा, यहां पर चीजें जो हैं एटलीस्ट हम 5 6 या 6 से 7 या 8 पेज तक डिस्कस करेंगे। उसमें बहुत सारी कहानियां होंगी, कहानियों में कुछ भी चीज हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब ओवरऑल अगर हम 9 पेज की बात करेंगे या 10 पेज की बात करेंगे, तो 10 पेज में जब आप कलेक्टिवली देखेंगे, पूरा निचोड़ निकालेंगे, समराइज करेंगे कि इंपॉर्टेंट क्या चीजें, वो हार्डली 1 या 1.5 पेज में होगा। लेकिन ये सारी चीजें आप एक बार गो थ्रू करेंगे, एंड टू एंड अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ताकि आपके माइंड में वो कहानी रहेगी। जब आपको समझ आ जाती है आप चीजों को आसानी से फिर याद भी कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट याद करेंगे तो फिर वो कंफ्यूजन होती है एग्जाम में, इसलिए ये कहानी प्रेजेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइटेड हैं, वो सारी चीजों पे आपको फोकस करना है, खुद भी आप उनको हाईलाइट करेंगे। अब हम सुनेंगे हमारी पास जो है गुलाब सिंह जो है किस तरीके से हमारी पास सिख आर्मी में एंटर होता है। अब देखिए हमारी पास क्या होता है कि जब जम्मू को एनेक्स किया जाता है 1808 में, जो अभी हमने डिस्कस किया, प्रिंस खड़क सिंह जो अभी मैंने आपको बताया, प्रिंस खड़क सिंह को क्या बनाया जाता है, प्रिंस खड़क सिंह को बनाया जाता है जागीरदार। मतलब जो जम्मू राज्य जो है वो किसके अंडर आ जाता है, प्रिंस खड़क सिंह के अंदर, जो कि महाराजा रंजीत सिंह के सन थे। अब देखिए हमारी पास यहां पर आ जाता है किशोर सिंह, जो कि राजा गुलाब सिंह के वालिद साहब हैं, जो कि इनके फादर हैं। उनको मिल जाता है सांबा एज अ जागीर, और मियां मोटा जो उनके ग्रैंड अंकल होते हैं, क्योंकि हमारे पास वो उनके अंकल नहीं होते हैं, वो उसके ग्रैंड अंकल होते हैं गुलाब सिंह के,
वो उनको एक एज इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाता है जम्मू राज्य में। और इसी मियामोटो को क्या कहा जाता है, जो गुलाब सिंह है, क्योंकि उसकी ब्रेवरी, उसकी जो वैलर देखा गया है कि ड्यूरिंग दैट वेरी पीरियड ऑफ टाइम जब वो सिख के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था उसने, तो उसका जो ब्रेवरी देख के महाराजा रंजीत सिंह जो है वो मियामोटो को कहता है कि हमारे पास गुलाब सिंह जो है उसको आप लाहौर दरबार में लाएंगे। कुछ बुक्स में आपको मिलेगा कराची में, बट इट्स वाज लाहौर दरबार। उसको अपॉइंट किया जाता है एज अ सवार। सवार का मतलब होता है कैवलरी मैन, ठीक है नहीं। वो फिर इसके बाद ध्यान रखना है, यही जो हमारे पास गुलाब सिंह है, जब एज अ कैवलरी, एज अ ऑर्डिनरी सोल्जर आप ऐसा कह सकते हैं, कैवलरी मैन है, क्योंकि हमारे पास वो बाद में रूलर बन जाता है, लेकिन वो सारी चीजें हमारे पास हैं, उसकी कैपेसिटी, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, उसका मिलिट्री एक्सपेंशन, उसका मिलिट्री जो हमारे पास क्या कहते हैं कि वो आइडियोलॉजी, वो अंडरस्टैंडिंग, सारी चीजें थी। अपनी कैपेसिटी के बेस पर वो रूलर बन जाता है जम्मू में। लेटर फेज में हम देखेंगे हमारे पास इसके बाद हमारे पास महाराजा रंजीत सिंह जो है इस टाइम पर, जब लाहौर दरबार जो है एनेक्स किया था, सिख एम्पायर एस्टैब्लिश किया था, सिख होल्ड किया था एस्टैब्लिश जम्मू कश्मीर में, उतना ज्यादा एमिनेंस महाराजा रंजीत सिंह को नहीं था। लेकिन जब गुलाब सिंह एंटर हो जाता है मिलिट्री में, उसके बाद उसकी जो राइजिंग पावर स्टार्ट होती है, किस तरीके से वो डिफरेंट डायरेक्शन में एक्सपेंशन करता है, एनेक्सेशन करता है, तो इसके बेस पर महाराजा रंजीत सिंह की पावर जो है वो इंक्रीज होती है, उसकी एमिनेंस जो है वो उभर के आती है, ऐसा कह सकते हैं। तो हमारे पास लेटर फेज में क्या किया जाता है, अचीव्ड अ ग्रेट एमिनेंस, महाराजा रंजीत सिंह की बात हो रही है विद द कमांडिंग टैक्टिक्स ऑफ गुलाब सिंह। तो सिंपल भाषा में हमारी पास क्या है, गुलाब सिंह किस तरीके से सिख किंगडम में एंटर होता है। अब यहां से आगे हम क्या डिस्कस करेंगे, गुलाब सिंह के दो फेज, महाराजा गुलाब सिंह के दो फेज। पहले हम डिस्कस करेंगे गुलाब सिंह, फिर राजा गुलाब सिंह, फिर देन महाराजा गुलाब सिंह। पहले गुलाब सिंह का डिस्कस हम करेंगे 1809 से, जब वो लाहौर दरबार में एंटर होते हैं, सिख रूलिंग डायनेस्टी में एंटर होते हैं, या एज अ सिख जो एम्पायर है उसमें पहला, ये ध्यान रखना है, ये हमारे पास पहला पर्सन होता है जमवाल राजपूत, या हम कह सकते हैं डोगरा राजपूत फैमिली से, जो रूलिंग फैमिली से होता है, जो कि एज अ सिख आर्मी में एंटर होता है 1809 से लेकर 1846 तक। फिर 1846 जो है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट डेट बनती है, लेटर फेज में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये महाराजा बनता है 1846 से लेकर 1856 तक, क्योंकि हमारे पास जो डोगरा डायनेस्टी है, जो डोगरा रूल यहां पर एस्टैब्लिश किया जाता है जम्मू राज्य में, उसका फाउंडर जो रहा है वो है महाराजा गुलाब सिंह। और ये जो हमारी पास प्रिंसली स्टेट एस्टैब्लिश होती है वो भी महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा ही होती है। अब ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने आपको कहा कि राजा गुलाब सिंह जो है एज अ मेयर ट्रूपर एंटर हो जाता है, और ये राजपूत फैमिली का पहला हमारे पास पर्सन होता है जो कि सिख आर्मी में एंटर होता है। अब ध्यान रखना है कि हमारी पास जो महाराजा गुलाब सिंह जो है, ही प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल द कैंपेन्स दैट वर लेड बाय महाराजा रंजीत सिंह। जब महाराजा रंजीत सिंह जो है मिलिट्री एक्सपेंशन करता है, उसमें चाहे कोई भी आप इंपॉर्टेंट बैटल देखेंगे, कोई भी एक्सपेंशन देखेंगे, चाहे लद्दाख की बात की जाए, बल्तिस्तान की बात की जाए, गिलगित की बात की जाए, राजौरी पुंछ की बात की जाए, किश्तवाड़ के एनेक्सेशन की बात की जाए, तो हमारे पास ओवरऑल जितनी भी बैटल हुई है उसमें लीडिंग कमांडर जो था महाराजा गुलाब सिंह। फिर लेटर फेज में इसके अंदर एक जनरल भी रखा जाता है जिसका नाम है जनरल जोरावर सिंह, उसके बारे में भी थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से हमारी पास जो है राजा गुलाब सिंह जब हमारी पास सिख आर्मी में एंटर होता है, तो बहुत सारी कैंपेन्स जो है वो कौन लेड करता है, वो है राजा गुलाब सिंह। किस चीज के लिए, किसके लिए, महाराजा रंजीत सिंह के लिए। साथ में इसके भाई जो है राजा गुलाब सिंह के सुशील सिंह और ध्यान सिंह जो है वो भी इसमें एंटर होते हैं एज अ मिलिट्री पर्सनल। हमारी पास क्या होता है कि जब इनका ब्रेवरी देखा जाता है, या हमारी पास ऐसा कह सकते हैं इनका कंट्रीब्यूशन दिखा जाता है एक्सपेंशन की ओर हमारी पास क्या होता है कि राजा गुलाब सिंह जो है महाराजा रंजीत सिंह के अंडर, महाराजा रंजीत सिंह के नोटिस में आ जाते हैं। मतलब वो देखता है कि ये किस तरीके से हमारी पास ये क्या कहते हैं कि हमारे पास काउंटर अटैक के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या किस एक्सपेंशन में कितना इसका कंट्रीब्यूशन रहा, किसका, राजा गुलाब सिंह का। ध्यान रखना है, हमारे पास इसमें अभी तक हमारी पास सारी कहानी है। अब इसमें पहली चीज ये है कि जब हमारी पास डोगरा रूलिंग डायनेस्टी के ये तीन ब्रदर जब एंटर होते हैं इसमें सिख एम्पायर में, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रूफ जो दिया जाता है किसका, वैलर, ब्रेवरी एंड ग्रेसफुल बेयरिंग का, वो है बैटल ऑफ चच हजर, या बैटल ऑफ चच हजारा, या बैटल ऑफ अटोक। ये डेट आपको याद रखनी है, 13 जुलाई 1813 में ये बैटल होती है अगेंस्ट अफगान ट्राइब। जो फ्रंटियर ट्राइब्स होते हैं उनको डिफीट करने के लिए हमारे पास महाराजा रंजीत सिंह जो है अपनी आर्मी भेजता है। उसमें कमांडर्स की अगर बात करते हैं, या जो लीड करता है उसमें हमारी पास होता है
गुलाब सिंह और उसके भाई, जहां पर हमारी पास अफगान्स को वो बहुत सीवियर डिफीट देते हैं, अच्छी तरीके से धुलाई करते हैं। तो यहां पर हमारी पास फिर नेक्स्ट फेज आ जाता है। ये बस डिस्कस कर रहा हूं कि कौन कौन सी कंट्रीब्यूशन रही है एक्सपेंशन में। इसी तरीके से जालंधर की सीज की बात की जाए, जब जालंधर की सीज की बात की जाए तो यहां पर हमारी पास गुलाब सिंह जो है एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इस सीज के दौरान, जिसके बाद हमारी पास जो है महाराजा रणजीत सिंह जो है उसको एडिशनल जागीर दिया जाता है चौहाना और रामगढ़ की। ये ध्यान रखना है। और इसी टाइम पर आपको ध्यान रखना है कि यहां पर फर्स्ट फोर्स जो है गुलाब सिंह को दी जाती है, जिसमें 200 सोल्जर्स होते हैं जो कि ये आउन करता है। मतलब ये सारी जो हमारे पास 200 सोल्जर होते हैं वो इसके अंडर होते हैं। इसी तरीके से रियासी जो है वो रियासी जो है कंकोर किया जाता है। ये डेट आप याद रखेंगे, रियासी जो है 1815 1816 में कंकोर किया जाता है। किस चीज के लिए? महाराजा रणजीत सिंह की एम्पायर के लिए। इसी तरीके से जब पेशावर एक्वायर करता है ना महाराजा रणजीत सिंह, उसमें जो हमारी पास लीडिंग होता है वो होता है गुलाब सिंह। इसी तरीके से जब सिख एम्पायर यहां पर एस्टेब्लिश होता है तो राजौरी में जो राजा होता है राजा अघार खान, वो रेबल करता है, जिसको क्रश करता है कौन? राजा गुलाब सिंह। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। एक और कहानी जो कि हम एग्जाम परस्पेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है और 2-3 बार एग्जाम में आया है। अब कहानी इस प्रकार से है कि हमारे पास जब सिख एम्पायर यहां पर एस्टेब्लिश होता है तो मतलब यह है कि जो जम्मू राज्य जो है उसकी सॉवरेंटी जो हैंड ओवर की जाती है, जो हैंड ओवर की जाती है किससे? लाहौर दरबार से। मतलब लाहौर दरबार के साथ एनेक्स किया जाता है। तो यहां पर हमारी बस कुछ रूलिंग डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी होती हैं जिनको ये ठीक नहीं लगता है। अब मसला यहां पर ये होता है कि चलो सिख एम्पायर जो है यहां पर एस्टेब्लिश हुई। इनिशियली इनको लगता है कि हमारी पास जो सिख एम्पायर एस्टेब्लिश हुई है वो लोगों की भलाई के लिए होगी, लेकिन मसला ये है कि हमारी पास सिख जो है इस टाइम पर नए लैंड टैक्सेस लाते हैं, जिसकी वजह से कॉमन पीपल पे ज्यादा बर्डन होता है। जैसे कि हमारी पास सिख ऑफिसर जो है यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन एस्टैब्लिश की जाती है सिख एम्पायर के द्वारा, महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा। तो यहां पर जैसे कि हमने कश्मीर में भी देखा था कि हमारे पास जितने भी सिख गवर्नर थे वो बहुत क्रूअल थे। टैक्सेशन की अगर बात की जाए, वो कोई भी चीज नहीं थी जिस पर टैक्स नहीं लगाया गया है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, कुछ 2-3 हमारे पास हार्डी गवर्नर थे जो अच्छे थे या कुछ काम किया हमारे पास है। लेकिन ओवरऑल सिख गवर्नर्स की अगर बात की जाएगी तो हमारे पास वो ज्यादा क्रूअल थे। टैक्सेशन पॉलिसी जो है वो चेंज की। हमारे पास लैंड रेवेन्यू टैक्सेस जो है वो भी इंक्रीज किए। अब क्या हुआ कि यहां पर जितने भी हमारे पास लोगर रूलर हैं जो कि हमारे पास डोगराज हैं, उनसे मनी सिक्रीज करने की कोशिश की, और जो भी हिल पीपल्स थे तो वहां पर रॉबरी स्टार्ट हुई। ये सारी चीजें कब हो रही हैं? जब हमारे पास यहां पर सिख एम्पायर एस्टेब्लिश हुआ। अब यहां पर क्या है कि लोगों के अंदर रेजेंटमेंट ग्रीव हुआ, जिसकी वजह से हमारी पास ध्यान रखना है, गुस्सा है, आक्रोश है, ये ध्यान रखना है। तो हमारी पास चीज क्या है कि यहाँ पर फ्रीडम लविंग पीपल जो है वो अब चाहते हैं कि ये जो सिख एम्पायर है, सिख के रूलर्स हैं, सिख के एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर है, यहाँ गवर्नर है, इनको यहाँ से भगाना है। अब यहाँ पर रिवोल्ट स्टार्ट होता है और रिवोल्ट को लीड करता है एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जिसका नाम है मियां डिडो। ये एग्जाम में आता है, एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। मियां डिडो जो था वो वही हमारे पास जमवाल राजपूत जिस क्लान में हमारे पास राजा गुलाब सिंह बिलोंग करते हैं, उसी क्लान में हमारे पास मियां डिडो मतलब जमवाल राजपूत से बिलोंग करते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर यह था कि हमारे पास मियां डिडो जो है एक तो वो डिस्टर्ब हुआ था, जबकि जम्मू सॉवरेंटी जो है वो लाहौर दरबार के अंडर आ जाती है, मतलब जम्मू की सॉवरेंटी जो है वो खत्म हो जाती है। तो यहां पर हमारी पास डिडो क्या करता है कि वो एक पावरफुल रूलर बन जाता है, एक पावरफुल पर्सनल बनता है, रिवोल्ट को लीड करता है और पीपल्स का साथ मिलता है, इसलिए क्योंकि एज ही वाज फाइटिंग अगेंस्ट सिख फॉर द कॉज ऑफ पीपल ऑफ जम्मू। ये ध्यान रखना है। अब यहां पर हमारे पास क्या है कि जब ये सारी चीजें इसको पीपल का साथ मिलता है, ये सिख्स के कारवान जो होते हैं उन पे अटैक करता है, फोर्सेस पे अटैक करता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो सिख आर्मी है वो बहुत ज्यादा टेरराइज्ड होती है। ऐसा लगता है कि हमारे पास रणजीत सिंह को ऐसा लगता है कि अब जो है जम्मू सिटी जो है इसको एडमिनिस्ट्रेट करना है, इसको चलाना जो है इट विल बी डिफिकल्ट। अब क्या होता है इसके बाद ध्यान रखना है। हमारे पास महाराजा रणजीत सिंह जो है जब गुलाब सिंह का वो सारी कंट्रीब्यूशन देखता है, सारी सक्सेस देखता है बैटल्स में, तो वो देखता है तो गुलाब सिंह जो है दैट विल बी परफेक्ट कमांडर अगेंस्ट मियां डिडो। लेकिन गुलाब सिंह जो है सबसे पहले मियां डिडो को समझाता है, एम्पावर करने की कोशिश करता है, लेकिन मसला यह है कि वो मानने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से त्रिकुटा हिल्स में 1821 में मियां डिडो को कैप्चर किया जाता है और एग्जीक्यूट किया जाता है। किसके द्वारा? गुलाब सिंह के द्वारा। ये सारी चीजें देखते हुए हमारे पास रणजीत सिंह को ऐसा लगता है कि जो हमारी पास ये रीजन है, जम्मू रीजन जो है, इसको अंडर किसके अंडर रखा जाएगा? गुलाब सिंह के अंडर। इसी तरीके से गुलाब सिंह ने बहुत सारी हिल स्टेट जो है एनेक्स की है,
इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं साथ साथ में बता रहा हूं और हाईलाइट मैंने की है, ठीक है। थोड़ा सा मैं फास्ट जाऊंगा इस लेक्चर में तो हमारे पास उतना ज्यादा लेंथी लेक्चर ना हो। अब हमारे पास क्या होता है कि महाराजा जो गुलाब सिंह अभी हमारे पास अभी राजा नहीं है, फिलहाल के लिए हमारे पास इसको परमिट किया जाता है कि वो अपनी आर्मी रखेगा और रीजन जो जम्मू रीजन जो है वहां पर वो कंट्रोल करेगा। और इसी तरीके से हमारे पास महाराजा रंजीत सिंह जो है वो उसको टाइटल देता है, मतलब एज अ राजा ऑफ जम्मू। तो ये डेट आपको याद रखनी है, 1820 में उसको डिक्लेयर किया था राजा ऑफ जम्मू। जब वो राजा बनता है तो वो अपनी पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन कंसोलिडेशन को अपनाता है, जिसकी मदद से जो ही वो राजा बनता है हम देखेंगे आगे वो किस तरीके से अपनी मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट करता है। लेकिन 1822 में जो ऑफिशियली जो है कोरोनेशन होता है, ये डेट भी आपको याद रखना है। कोरोनेशन कहां पर हुआ था? ऑन द बैंक ऑफ रिवर दिस चनाब, कहां पर? अखनूर में। वहां पर एक इंपॉर्टेंट साइट है जिसका नाम है जियापोटा टेंपल, वहां पर जियापोटा ट्री भी है। ये जो 17 जून है इसको सेलिब्रेट किया जाता है राज तिलक दिवस एवरी ईयर वहां पर। अब हमारी पास यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्या मैं आपको बताने जा रहा हूं। हमारी पास गुलाब सिंह जो है ये सारी चीजें देखते हुए, जैसे कि इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा डिफरेंट कैंपेन्स में, इसके बेसिस पर फिर मियां डीडू को क्रश करना, वो जो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था जम्मू में क्योंकि लोगों का बहुत ज्यादा साथ था। अब गुलाब सिंह जो उसको भी क्रश करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, उसके बेसिस पर फिर ये जो जम्मू रीजन है अब लगता है महाराजा रंजीत सिंह को जो है ऐसा लगता है कि हमारी पास जो जम्मू है वो परफेक्ट है कि हम गुलाब सिंह के अंडर इसको स्पर्ध कर देंगे। फिर उसको फाइनली कोरोनेशन, जिसको राज तिलक सेरेमनी कहते हैं, वो फाइनली कहां पर, क्या सिंपल भाषा एग्जाम में आ जाएगा, कोरोनेशन जो है वो कब हुई थी, कहां पर हुई थी, ये सारी चीजें। अब देखिए हमारी पास जब कोरोनेशन होता है तो हमारी पास गुलाब सिंह के अंदर जो राजा गुलाब सिंह अब है उनके अंडर एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आती है, दैट इज जनरल जोरावर सिंह खुलरिया। ध्यान रखना जनरल जोरावर सिंह जो है वो एज अ वजीर भी रहे हैं, मिलिट्री कमांडर भी रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो गवर्नर भी रहे हैं। यहां पर गवर्नर भी रहे हैं, मीन वजीर वजारत भी रहे हैं, कहां पर? जो किश्तवाड़ वजारत थी अंडर सिख एम्पायर। ध्यान रखना है यहां पर भी रहे। और इनका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, जोरावर सिंह का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, जितनी भी मिलिट्री एनेक्सेशन की है, जितनी भी मिलिट्री एनेक्सेशन की है, एक्सपेंशन की है, मोस्ट ऑफ द एक्सपेंशन में गुलाब सिंह के साथ एक मिलिट्री कमांडर, इसलिए इनको कहा जाता है नेपोलियन ऑफ ईस्ट, नेपोलियन ऑफ ईस्ट। अब आप कंफ्यूजन नहीं होंगे, हमारे पास इंडियन हिस्ट्री में हमारे पास समुद्र गुप्ता आता है जिसको कहते हैं नेपोलियन ऑफ इंडिया, लेकिन हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे तो यहां पर इसको कहा जाता है नेपोलियन ऑफ ईस्ट या कंकोरर ऑफ लद्दाख, क्योंकि लद्दाख जब कंक्वेस्ट किया था, कंकोर किया था गुलाब सिंह ने, उस टाइम पर जो कमांडर था वो कौन था? जोरावर सिंह। जोरावर सिंह की डेथ होती है बैटल ऑफ टोयो में 1841 में ऑन द कंक्वेस्ट ऑफ सेंट्रल टिब्बतन प्रोविंस। जब सेंट्रल टिब्बतन प्रोविंस का कंक्वेस्ट में जाते हैं, उस मिलिट्री एक्सपेडिशन पर जाते हैं, वहां पर उसकी डेथ होती है। अब देखिए हमारी पास ये तो हो गया हमारे पास थोड़ा बहुत जोरावर सिंह के रिलेटेड भी, लेकिन अब मेन चीज ये है कि ये डेट आपको याद रखनी है कि जब लद्दाख को एनेक्स किया था वो है 1834 में। जोरावर सिंह ऑन द ऑर्डर ऑफ राजा गुलाब सिंह अटैक करता है लद्दाख में। लद्दाख में रूलर होता है जयपाल नगमियाल। अब ये पॉइंट याद रखेंगे, एग्जाम में कभी आता है कि जो हमारी पास लद्दाख में इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी वो थी नगमियाल डायनेस्टी, और हमारे पास विद इन 2 इयर्स लद्दाख जो है जम्मू किंगडम का पार्ट बनता है, मींस 1836 में। 1836 में हमारे पास ये दोनों डेट आपको याद रखना है। 1834 में अटैक किया जाता है, 1836 में लद्दाख को एनेक्स किया जाता है जम्मू किंगडम के साथ। इसी तरीके से बल्तिस्तान को भी एनेक्स किया जाता है 1839 में, ठीक नहीं? तो हमारे पास जब रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है, ध्यान रखना है, अब रंजीत सिंह की डेथ ये हमने डिस्कस किया है, रंजीत सिंह की डेथ होती है 1839 में। तो हमारी पास रंजीत सिंह की जब डेथ होती है तो उसके बाद हमारी पास वहां पर रूलिंग हाउस, सिख रूलिंग हाउस में थोड़ा सा अफरा तफरी होती है फॉर द सक्सेशन, लेकिन हमारी पास जो सक्सेशन के लिए रूलर होते हैं वो बहुत ज्यादा वीक होते हैं। यहां पर इसी सक्सेशन डिस्प्यूट में क्या क्या चीजें होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए। तो गुलाब सिंह जो हमारे पास उसके 2 सन की डेथ होती है सक्सेशन डिस्प्यूट में, इसी तरीके से इसके ब्रदर की डेथ होती है। अब थोड़ा सा यहां पर डिस्कस करेंगे सिख में हमारे पास 1839 के बाद जब महाराजा रंजीत सिंह की डेथ होती है तो उसके बाद हमारे पास क्या सिनेरियो रहता है। तो प्रिंस खड़क सिंह जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया, जो कि जिसको बनाया जाता है हमारे पास 1840 तक, उसकी मतलब 1839 में डेथ होती है। तो 1839 में प्रिंस खड़क सिंह जो है वो महाराजा बनता है सिख अंपायर का, लेकिन 1840 में उसकी डेथ होती है। फिर उसका सन आ जाता है जो कि माइनर सन होता है प्रिंस नौनिहाल, और एज अ रेजेंट जो होती है उसकी वाइफ चांदकोर। फिर उसके बाद शेर सिंह होता है दूसरा सन रंजीत सिंह का, प्रिंस खड़क सिंह के अलावा। उसके बाद उसको मर्डर किया जाता है, और फाइनली हमारे पास जो है ये रूलर इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए, राजा दुलीप सिंह, क्योंकि राजा दुलीप सिंह का आगे हम डिस्कस करेंगे ट्रीटी ऑफ अमृतसर में। और लास्ट सिख गवर्नर जो
कश्मीर में होता है इमामुद्दीन। अब हमारे पास यहां पर पॉलिटिकल सिनेरियो इस तरीके का क्रिएट होता है कि हमारे पास पावरफुल जो है सिख एम्पायर में कोई नहीं है, लेकिन डोगरा रूलिंग डायनेस्टी में हमारे पास राजा गुलाब सिंह जो है वह जो कि उभरे हुए हैं अब रूलर एज अ काइंड ऑफ, जो कैरेक्टरिस्टिक उसमें है रूलर की। तो हमारे पास जो है ये इस पॉलिटी में ध्यान रखना किस तरीके से एंटर हो जाता है और हमारे पास महाराजा बन जाता है, किस तरीके से रूलर बनता है, किस तरीके से उसका संबंध होता है, या काइंड ऑफ रिलेशन होता है किनके साथ, ब्रिटिश भी। ध्यान रखना इस साथ में यहां पर हम हमारी पास रेस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है वो है ब्रिटिश। ध्यान रखना है। अब हमारी पास क्या होता है कि हमारी पास सिख एम्पायर जो है किस तरीके से यहां पर क्या कहते हैं कि डिसमेंटल होती है, किस तरीके से सिख एम्पायर जो है वो उसका खात्मा हो जाता है और हमारी पास डोगरा डायनेस्टी जो है अपनी इंडिजिनस डायनेस्टी जो है वो उभर के आती है। अब ऐसा क्या होता है कि हमारी पास फर्स्ट एंग्लो सिख वार जो है 1845 में होती है। ध्यान रखना है। और रूलर कौन है हमारे पास? दुलीप सिंह। कौन है रूलर? है हमारे पास दुलीप सिंह इस टाइम पर। अब 1845 में जो जंग होती है इसका रीजन जो होता है, ध्यान रखना, इसका बेसिक रीजन जो होता है वो वही होता है ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो हमने पहले भी डिस्कस किया, लेकिन कौन सी? 1809 में, जहां पर J&K जो अंटायर जम्मू कश्मीर था उसको बफर स्टेट बनाया था ब्रिटिश ने कि सतलज के नीचे हम रूल करेंगे, उसके ऊपर हम नहीं आएंगे। लेकिन मसला यह है कि जब इनको लगता है कि यहां पर अब वीक रूलर है सिख एम्पायर में, तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो इस सतलुज, फॉर एग्जाम्पल सतलुज है, सतलुज के सामने बहुत ज्यादा आर्मी खड़े मतलब वहां पर खड़े कर देते हैं। हमारे पास जो आर्मी है वहां पर स्टैंडिंग पोजीशन पर होती है, ऐसा लगता है कि वो वार करने आए हैं, और डेफिनेटली वार करने ही आए थे। लेकिन राजा दुलीप सिंह ने कहा कि आप यहां से आर्मी हटाएंगे, लेकिन ब्रिटिशर ने नहीं माना। उन्होंने कहा कि हमें कुछ ब्रिज का यहां पर काम है, ब्रिज बनाना है, और वटएवर ये बहाने चलाए उनने। लेकिन हमारे पास क्या होता है कि यहां पर हमारे पास यही सारी चीजें जो है टसल में कन्वर्ट हो जाता है, और फाइनली हमारे पास ये फर्स्ट एंग्लो सिख वार होता है। जब फर्स्ट एंग्लो सिख वार होता है तो यहां पर सिख एम्पायर पे अटैक किया जाता है, और यहां पर कमांडर जो होता है इसका दुलीप सिंह का लाल सिंह होता है। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखना फर्स्ट एंग्लो सिख वार के दौरान हमारे पास रूलर कौन था? दुलीप सिंह। दुलीप सिंह को फोर्स किया जाता है कि वो कश्मीर को हैंड ओवर करे, किसके? ब्रिटिश एम्पायर के अंडर, मतलब ब्रिटिश किंगडम जो हमारे पास है, जो ब्रिटिश रूल यहां पर हमारे पास है एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसके अंडर उनको सरेंडर करना पड़ेगा। अब दुलीप सिंह जो है फाइनली ये जो फर्स्ट एंग्लो सिख वार जो है जहां पर हमारी पास सिख एम्पायर की डिफीट होती है, तो फाइनली ट्रीटी साइन की जाती है जिसका नाम होता है ट्रीटी ऑफ लाहौर। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए ध्यान रखना, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रीटी ऑफ लाहौर की डेट जो है एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज 9 मार्च 1846। इसी को फॉर्मलाइज करने के लिए नेक्स्ट ट्रीटी साइन की जाती है जो हम अभी डिस्कस करेंगे, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। अब देखिए हमारे पास क्या होता है कि जब ये फर्स्ट एंग्लो सिख वार होती है, राजा गुलाब सिंह इसमें पार्ट नहीं लेते हैं, वो न्यूट्रल रहते हैं, ना इधर का ना उधर का, क्योंकि उन्हें अब समझ आई है किस तरीके से हमने अपनी पॉलिटिक्स में एंटर करना है और हमने यहां पर रूल करना है। अब देखिए हमारे पास क्या होता है कि इस ट्रीटी ऑफ लाहौर के दौरान हमारे पास राजा गुलाब सिंह जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं एज अ मीडिएटर। वो साइन करवाते हैं ट्रीटी किस किस के बीच में? ब्रिटिश। ध्यान रखना है ट्रीटी ऑफ लाहौर ब्रिटिश के साइड हार्डिंज है और सिख के साइड हमारे पास क्या है? दुलीप सिंह। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये डेट आपको याद रखनी है, पर्सनैलिटीज याद रखनी है किस किस के बीच में है। अब देखिए हमारे पास इस ट्रीटी के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्लाज है कि महाराजा दुलीप सिंह को, ये ब्रिटिशर कह रहे हैं, महाराजा दुलीप सिंह को एक्सेप्ट करना पड़ेगा राजा गुलाब सिंह को एज एन इंडिपेंडेंट सावरीन और इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ जम्मू किंगडम। और राजा दुलीप सिंह जो है वो मानते हैं, ये प्रोविजन मानना पड़ेगा क्योंकि वहां पर डिफीट हुई है। अब ध्यान रखना हमारे पास ये हो गया, हमारे पास कहानी खत्म। राजा गुलाब सिंह विद इन द सिख एम्पायर। अब स्टार्ट होगा महाराजा गुलाब सिंह का रूल, और यहां से हमारे पास उसका टाइटल बनेगा महाराजा गुलाब सिंह। यहां पर ध्यान रखना है हमारे पास जब ट्रीटी हमारे पास लाहौर ट्रीटी साइन होती है तो उसके बाद हार्डिंज एक प्लान बनाता है। हार्डिंज ये सोचता है कि हमारी पास जो कश्मीर है इसको हैंड ओवर किया जाएगा गुलाब सिंह के, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ एज अ सेल डीड। सेल डीड का मतलब क्या है कि हमारी पास क्या है कि राजा गुलाब सिंह को वार इंडेमनिटी, जितना भी वार में खर्च हुआ है उतना पैसा मांगेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इस पे अप्लाई करेंगे और बनाएंगे एज अ प्रिंसली स्टेट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। प्रिंसली स्टेट में मतलब थोड़ी बहुत सॉवरेंटी है, लेकिन आपको ब्रिटिश पैरामोसी या ब्रिटिश सुप्रीमेसी माननी है। अब हमारे पास क्या होता है कि अकॉर्डिंगली एक ट्रीटी होती है, जो डेट आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आई है, रिपीट हुई है। 16 मार्च 1846 में एक ट्रीटी साइन होती है। ध्यान रखना ये किस किस के बीच में है? ये है महाराजा गुलाब सिंह के बीच में और ब्रिटिश हार्डिंज के बीच में। ध्यान रखना ये ट्रीटी इसलिए साइन हुई है कि ट्रीटी ऑफ लाहौर को फॉर्मलाइज करना है। फॉर्मलाइज क्या करना है? कश्मीर को हैंड ओवर, ध्यान रखना कश्मीर को
कश्मीर को हैंड ओवर करना है, ध्यान रखना है, कश्मीर को हैंड ओवर करना है किसके, ब्रिटिश के। और ब्रिटिश किसको, इसको हैंड ओवर करेगी, गुलाब सिंह को। लेकिन कैसे, जब गुलाब सिंह जो है वो चीजें कंडीशन मानेगा, ट्रीटी मानेगा, ट्रीटी के जो अंदर प्रोविजन है वो मानेगा, उसके बाद तो 16 मार्च 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होती है, 16 मार्च को। अब इस ट्रीटी के अंदर क्या होता है कि कश्मीर को सोल्ड किया जाता है एज अ सेल डीड के तरीके से, इसीलिए हमारे पास इस ट्रीटी को कभी कहा जाता है सेल ऑफ कश्मीर। दिस ट्रीटी इज आल्सो नोन एज सेल ऑफ कश्मीर, और एग्जाम में 2-3 बार यह आया है। एज अ वार इंडेमनिटी, वार इंडेमनिटी, जितना वार पे खर्च हुआ है, वार पे जो तबाही हुई है ब्रिटिश की, उतना उनको पे करना पड़ेगा। तो कितना पे किया, 75 लाख नानक शाही रुपये। ध्यान रखना है, कभी कभार एग्जाम में आ जाएगा हमारे पास कितना, वैसे ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ट्रीटी है वो आपको याद रखना है। मे भी अगर पूछा जाएगा 75 लाख, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ध्यान रखना हमारे पास यही ट्रीटी जो है, इस ट्रीटी की मदद से, ध्यान रखना इस ट्रीटी जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर 16 मार्च 1846 है, इसके अकॉर्डिंग या इसके बेसिस पर हमारी पास बन जाती है प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब जो ही हमारे पास ऑक्यूपेशन होता है महाराजा गुलाब सिंह का, तो यहां पर हमारे पास महाराजा गुलाब सिंह जो है वो बन जाते हैं फाउंडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, और वो श्रीनगर में एंटर होते हैं कब, 9 नवंबर 1846, ये डेट भी याद रखेंगे। और यहां के बाद, इस ट्रीटी के बाद, राजा गुलाब सिंह को कहा जाता है महाराजा टाइटल दिया, लेकिन ध्यान रखना है इंडिपेंडेंट पोजीशन नहीं है, सॉवरेनिटी आपको ब्रिटिश की ही माननी है। इस ट्रीटी में 10 आर्टिकल्स होते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मे बी अगर कभी पूछा जाएगा, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। उस 10 आर्टिकल में से आर्टिकल 10 क्या होता है कि ब्रिटिशर की एक्नॉलेजमेंट या ब्रिटिश का जो सुप्रीमेसी है उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, मतलब मानना पड़ेगा किसको, महाराजा को। और उसके बाद कुछ प्रेजेंट्स देने पड़ेंगे, जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेजेंट देने पड़ेंगे एनुअली, 1 हॉर्स और 12 परफेक्ट शाल गोट्स ऑफ अप्रूव्ड ब्रीड, जिसमें 6 मेल होंगे, जिस फीमेल होंगे, और 3 पेयर ऑफ कश्मीरी शाल, ये एनुअली प्रेजेंट तो करना ही करना है। अब ध्यान रखना, यहां पर मैंने कुछ नोट लिखा है, वो आप पढ़ेंगे। यहां पर जो ट्रीटी ऑफ लाहौर अभी तक मैं पढ़ रहा था कि उसको ही फॉर्मलाइज करने के लिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो 16 मार्च 1846 में साइन की गई थी महाराजा गुलाब सिंह और ब्रिटिश के साथ हार्डिंज था, उसको हम कहते हैं सेल ट्रीटी ऑफ कश्मीर, भी एग्जाम में आता है। अब ध्यान रखेंगे हमारे पास क्या होता है कि जो ही हमारे पास महाराजा जम्मू कश्मीर के बनते हैं गुलाब सिंह, तो सबसे पहली चीज क्या काम करते हैं, राजौरी को कैप्चर करते हैं। अब हमारे पास राजौरी में हमारे पास क्या होता है कि गवर्नर होता है जिसका नाम होता है राजा रहीमुल्ला खान, उसको डिपोज किया जाता है क्योंकि वो यहाँ पर रिवोल्ट स्टार्ट करता है, और यहां पर अपॉइंट किया जाता है पहला अंडर गुलाब सिंह, ध्यान रखना पहला डोगरा गवर्नर जो है वो है मियां हथू को बनाया जाता है राजौरी का गवर्नर। और मियां हथू जो है यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन करता है, दैट इज धंधीदार फोर्ट, एग्जाम में आता है, एग्जाम में आया ऐसे भी है, कहां पर है हमारे पास है राजौरी में, हमारे पास हमने डिस्कस किया है टूरिस्ट डेस्टिनेशन में, किसने कंस्ट्रक्ट किया, वहां पर हमने डिस्कस किया है मियां हथू ने, देखिए। लेकिन मसला यह है कि हमारे पास जब हमने गजपत फोर्ट पढ़ा था तो वहां पर इसका और डिस्कस किया था। मियां हथू जो है लेटर फेज में उसके क्लोज एसोसिएट जो होते हैं वो रिवोल्ट करते हैं गुलाब सिंह के अगेंस्ट, और गुलाब सिंह को अरेस्ट करता है, और गजपत फोर्ट जो रामबन में है वहां पर उनको अरेस्ट करता है। अब हमारी पास जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट होगी वो यहां से स्टार्ट होंगी कि कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट जो है महाराजा गुलाब सिंह की वो क्या क्या रही हैं। 1 मिनट, सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूं कि रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं। अब देखो हमारे पास क्या है कि मेजर अचीवमेंट जो रही है महाराजा गुलाब सिंह की उसमें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहली चीज हमारी पास जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एज ए एस्टैब्लिश हुआ, और पहली बार जो है बाउंड्रीज डिमार्केट की गई जम्मू एंड कश्मीर की, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे पास इट वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट, और फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सी थी, वो थी हरियाणा, ध्यान रखना है। तो हमारे पास फर्स्ट लार्जेस्ट स्टेट कौन सी रही है, हमारे पास हरियाणा, और सेकंड लार्ज, वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो है वो किस ट्रीटी के अंडर एस्टैब्लिश हुई, और सबसे पहले डिमार्केशन कब हुआ। और यहां पर हमारे पास जम्मू कश्मीर के 3 प्रोविंसेस बनाए गए, उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख, उसके बाद गिलगित एज अ फ्रंटियर प्रोविंस बनाए गए, बट 3 हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रोविंस थे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, आगे आप देखेंगे किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन और किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन किया। यहां पर सबसे पहली चीज हमारे पास जो है क्राइम को सप्रेस किया, जैसे कि हमारे पास इंपॉर्टेंट ट्राइब्स या हम गैंग्स कह सकते हैं, गालवंस, हमारे पास बोमबाज हैं, खोखार्स हैं, उनको अच्छे तरीके से सप्रेस किया, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे पास कुछ को पब्लिकली एग्जीक्यूट किया, जिस तरीके से हमारे पास यहां पर क्राइम जो है आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने को गया।
तो इसी फेज पे हमारे पास जो है इस दौरान हमारे पास क्या है कि जो ट्रेड था, कॉमर्स था, उसको रिस्टोर किया। और हमारे पास क्या है कि पुलिस सिस्टम को पहली बार रीऑर्गेनाइज किया, ये ध्यान रखना है। पुलिस सिस्टम को रीऑर्गेनाइज किया, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज किया। इसी तरीके से जागीरदारी सिस्टम जो था दैट वाज रीऑर्गेनाइज्ड, और रेवेन्यू फ्री ग्रांट जो होती थी, जो कि एज ए काइंड ऑफ ग्रांट्स होती थी, उनको रिवोक किया। तो इसी फेज में हमारे पास राजा गुलाब सिंह जो है जो मिलिट्री एक्सपेंशन करता है, उसमें बहुत जगह जो हमारे पास है जिनको अपने किंगडम के अंदर लाता है, जैसे कि पुंछ है, रामनगर है, भद्रवाह है, किश्तवाड़ है, राजौरी, सकाडू, बिम्बर, दे वर एडेड टू द डोमिनियन ऑफ द जम्मू किंगडम एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, क्योंकि आगे भी डिवीजन होगी नेक्स्ट फेज में। हमारे पास क्या है कि कश्मीर को महाराजा गुलाब सिंह जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए दो डिस्ट्रिक्ट या दो वजारत में डिवाइड करता है। एक का नाम होता है कामराज और मराज। एग्जाम में आ सकता है ये चीजें किसके साथ एसोसिएट, कामराज एंड द वर्ड मराज आर एसोसिएटेड विद। या आपको पूछा जाएगा कश्मीर को जो है दो डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे पास है डिवाइड किया था फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, वो किसने किया था और किस किस में किया था, कामराज और मराज। लेकिन जम्मू डिवीजन को डिवाइड किया था 4 डिस्ट्रिक्ट या 4 वजारत में, जिसमें जम्मू, किश्तवाड़, जसरोटा, खुपाल। ये नाम याद रखने की उतनी जरूरत नहीं है। और इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स जैसे डिपार्टमेंट में इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स भी हायर किए थे, ऑडिट के लिए, अकाउंट्स के लिए, शाल डिपार्टमेंट में, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसी तरीके से हमारे पास लद्दाख और गिलगित जो है उनको फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। अब आगे हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पर मैं स्टार लगा रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राशनिंग ऑफ राइस जो है पॉपुलेशन ऑफ श्रीनगर के लिए वो इंट्रोड्यूस की गई थी पहली बार हमारे पास राजा गुलाब सिंह ने। उसके बाद हमारे पास धर्म ट्रस्ट जो है वो एस्टैब्लिश किया था। धर्म ट्रस्ट किसने एस्टैब्लिश किया था, राजा गुलाब सिंह ने। इसके अंडर जो है बहुत जगहों पर जम्मू और कश्मीर में टेंपल का कंस्ट्रक्शन किया था, जिसमें हमारे पास जो फेमस टेंपल है रघुनाथ टेंपल कॉम्प्लेक्स जो है उसका जो इनिशिएशन जो था इसी के अंडर, धर्म ट्रस्ट के अंडर ही हुआ था। उसके बाद हमारे पास जो बेगार सिस्टम था जो कि फोर्स्ड लेबर थी कश्मीर में, उसको रिफॉर्म किया, थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया, लेकिन एबॉलिश जो है फाइनली महाराजा प्रताप सिंह करेंगे, ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे पास जो शाली सिस्टम था, ध्यान रखना, जो शाली सिस्टम था, आखिरकार ये शाली सिस्टम क्या था? शाली सिस्टम वाज अ सिस्टम इन विच हार्वेस्ट ऑफ राइस क्रॉप, जब राइस क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाता था ना, उसके बाद डायरेक्ट सप्लाई कहां पर करना था? मनी लेंडर्स के गोडाउन में। तो फिर वो अकॉर्डिंगली वो डिस्ट्रीब्यूट, मतलब वो अकॉर्डिंगली बेचेंगे, क्या करेंगे, वट उसको कहा जाता है शाली सिस्टम। वो इससे पहले चलता था, वो मनी लेंडर्स के अंडर ही ये सिस्टम सारा था, लेकिन इसको कंट्रोल और रेगुलराइज किसने किया? राजा गुलाब सिंह ने। और बहुत सारी जो मोनोपोलाइजेशन स्टेट की थी उसको भी रद्द किया। उसके बाद हमारे पास क्या है, इस दौरान हमारे पास शाल इंडस्ट्री को थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज किया, उनको रिलीफ दी, इनको वीवर्स को थोड़ा सा रिलीफ दी। इसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है ये सर्वे का, कि ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे जो है सबसे पहली किस टाइम पर हुई थी? हमारे पास राजा गुलाब सिंह के दौरान। और फर्स्ट मैप ऑफ कश्मीर जो है वो कब बनाया गया था? 1855 डेट याद रखनी है, और ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। इसी दौरान हमारे पास क्या है, हेनरी और लॉरेंस जो कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो यहां पर विजिट करते हैं। इस दौरान हमारे पास उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा अगर पॉइंट याद रखेंगे तो चलेगा। अब देखिए, जो अभी मैंने आपको कहा था, धर्म ट्रस्ट के अंडर जो है राजा गुलाब सिंह जो है रघुनाथ टेंपल कॉम्प्लेक्स, जहां पर जो प्रिजाइडिंग डाइटी है वो है लॉर्ड विष्णु, उसको स्टार्ट किया था कंस्ट्रक्शन, ऑलमोस्ट कंप्लीट भी किया था, लेकिन फिर जो इनॉग्रेशन, ओपनिंग एंड ऑल दिस थिंग जो है और फाइनल टच जो दिया था वो रणबीर सिंह ने। इसलिए एग्जाम में आता है वहां पर आपको ऑप्शन रणबीर सिंह ही देना है जब कंस्ट्रक्शन का पूछा जाएगा। लेकिन अगर पूछा गया किसने स्टार्ट किया था, किसने बिगिन किया था, तो वो हमारे पास फिर स्पेसिफिकली अगर पूछा, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आपको ऑप्शन देना है रणबीर सिंह, जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास भीमगढ़ फोर्ट जो है उसको फर्स्ट टाइम रेनोवेट किया था। अब आप मुझे बताएंगे भीमगढ़ फोर्ट जो रियासी, उसको रियासी फोर्ट कहा जाता है, इसने किसने कंस्ट्रक्ट किया था? क्योंकि मैंने हम आपको इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में बताया है। इसी तरीके से हमारे पास पूर्व मंडल जो है, जो टाउन है, ध्यान रखना है, इसको एस्टैब्लिश किया था, इसको फाउंड किया था राजा गुलाब सिंह। इसी तरीके से राजा गुलाब सिंह के दौरान इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेज जो है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि पैटर्नाइजेशन दी थी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज को, या इस दौरान हमारे पास जो है बहुत ज्यादा लिटरेचर जो है वजूद में आता है। जैसे कि हमारे पास मिर्जा सैफुद्दीन बेग जो है वो लिखते हैं खुलासात तारीख, मुल्ला मोहम्मद खलील मिर्जानपुरी लिखते हैं तारीख कश्मीर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम आर्ट एंड कल्चर में भी डिस्कस करेंगे वहां पर लिटरेचर में, महमूद गामी जो है उसने यूसुफ ज़ुलेखा लिखा, लैला मजनू, शीरीन खुसरो और हारून रशीद, ये सारी चीजें उसने लिखी हैं। ये एग्जाम में आ जाता है। अब देखिए, हमारी बस इस दौरान जो है गुलाब सिंह के दौरान ऑब्वियसली हार्डिंग जो है वो विजिट करते हैं कश्मीर में। अब हमारी पास गुलाब सिंह जो है लेटर फेज में उनकी हेल्थ ही प्रॉब्लम हो जाती है, एंडी में यह होता है,
तो महाराजा रणबीर सिंह को अपॉइंट करते हैं एज अ नेक्स्ट सक्सेसर। महाराजा रणबीर सिंह 1856 से डेट याद रखना। इनके लिए जो जितने भी हम मॉडर्न डोगरा रूलर पढ़ेंगे ना, इन सब का टाइम पीरियड आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आता है 1856 से लेकर 1855 तक। और हमारे पास कुछ क्वेश्चन होते हैं जो डेट के बेस पर आते हैं, तो आपको डेट याद होगी तो आप आसानी से इसको क्लिक कर सकते हैं। अब ध्यान रखेंगे हमारे पास महाराजा गुलाब सिंह जो महाराजा रणबीर सिंह जो है, जो ही गुलाब सिंह की डेथ होती है, रणबीर सिंह जो है वो जैसे हुंज है, गिलगित है, नगौर है और ये जो सारी चीजें, ये जो सारी जगहें हैं, इनको डोगरा किंगडम के अंडर लाता है। क्यों? क्योंकि जब राजा गुलाब सिंह, जहां पर हमारे पास महाराजा गुलाब सिंह भी थे, उस टाइम पर भी यहां पर इन जगहों पर बहुत जगहों में जैसे हुंज गिलगित एरिया हमारे पास है, यहां पर रिवोल्ट कंटिन्यूअस था। तो इनको ये रिवोल्ट क्रश करने के लिए इसने जोरावर सिंह को भेजा और हमारे पास क्या है, सॉरी जोरावर सिंह को नहीं भेजा, हमारे पास रणबीर सिंह जो है वो इन जगहों को, क्योंकि जोरावर सिंह हमारे पास राजा गुलाब सिंह के साथ थे, तो इन जगहों को एनेक्स करता है। इस तरीके से यहां पर बहुत सारी डिटेल है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, जस्ट एक बार आप गो थ्रू करेंगे किस तरीके से इसने यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए या लीगल डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे, लीगल फ्रेमवर्क जो है एस्टैब्लिश किया, आरपीसी रणबीर पैनल कोड, और हमारे पास इंपॉर्टेंट कोड एस्टैब्लिश किए, जैसे कि हमारे पास सदर अदालत है, वहां आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीजें उसके रिलेटेड है हमारे पास। जैसे कि हमारे पास रणबीर सिंह जो थे वो एक्चुअल में अडॉप्ट किए थे सुशील सिंह ने, उनको अडॉप्ट किया, क्योंकि सुशील सिंह का कोई सन नहीं था। फिर फाइनली महाराजा रणबीर सिंह जो गुलाब सिंह है, उनने रणबीर सिंह को एज अपॉइंट किया हिज सक्सेसर। अब हमने इसके अचीवमेंट्स जो हैं वहां से हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अचीवमेंट्स की बात की जाए, कंट्रीब्यूशन की बात की जाए, तो सबसे पहले रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए की अगर हम बात करेंगे, तो यहां पर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन या रेवेन्यू रिफॉर्म्स जो है या जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और रीऑर्गेनाइजेशन है, क्या क्या हमारे पास सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो ये है कि हमारे पास लैंड रेवेन्यू जो है वो फिक्स किया गया था। पहली बार हमारे पास लैंड रेवेन्यू जो है उनको फिक्स रेट, एक स्टैंडर्डाइज लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है वो क्रिएट किया किसने? रणबीर सिंह ने। रणबीर सिंह का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। इसी तरीके से सबसे ज्यादा की अगर बात करेंगे वो है प्रताप सिंह, क्योंकि हमारे पास प्रताप सिंह को ब्रिटिशर्स ने अपने जो थ्राउन से उतना सारी पावर जो है स्नैच की थी, लेकिन उसका माइंड जो था वो अलग लेवल का था, जिसकी वजह से उसने बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन किया है। अब देखिए हमारी पास इंपॉर्टेंटली रणबीर कैनाल जो है एग्जाम में ये भी ध्यान रखना कि रणबीर कैनाल जो है किस रिवर से एक्सट्रैक्ट की गई है, ये आप बताएंगे मुझे। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को बूस्ट करने के लिए महाराजा रणबीर सिंह क्या करते हैं? कैनाल क्रिएट करते हैं, जो कि सबसे बड़ी कैनाल है। फिर इसको फाइनली कंप्लीट करता है महाराजा प्रताप सिंह। इसी तरीके से हमारी पास नेक्स्ट चीज है कि ट्रेड और कॉमर्स जो है सेंट्रल एशिया के साथ जो है कांटेक्ट अच्छा बनता है और ट्रेड और कॉमर्स इंक्रीज होता है। सबसे पहली चीज ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी को किसने एबॉलिश की थी? ऑन शाल, जिसकी वजह से शाल इंडस्ट्री जो है ग्रो की है। इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, जैसे कि हमारे पास गुलाब सिंह ने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए जम्मू प्रोविंस को 4 हिस्सों में तकसीम किया था, 4 वजारत में डिवाइड किया था, लेकिन यहां पर जम्मू प्रोविंस को 7 वजारत में तकसीम किया या डिवाइड किया। उसमें यहां पर इंपॉर्टेंट नाम से हम थोड़ा सा नजर मारेंगे। और कश्मीर प्रोविंस को 6 वजारत में, ये नाम याद रखेंगे कौन कौन सा वजारत था, लेकिन इतना एटलीस्ट याद रखेंगे कि 7 वजारत और 6 वजारत मीन 7 वजारत इन जम्मू एंड 6 वजारत इन कश्मीर जो है किसके दौरान होता है। उसके बाद हमारी पास नॉर्दर्न फ्रंटियर जो है उसको 3 गवर्नरशिप्स में या वजारत की अगर हम बात करेंगे, जिसमें गिलगित होता है, बल्तिस्तान होता है और लद्दाख होता है। लेकिन इस टाइम पीरियड पर ध्यान रखना, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ महाराजा रणबीर सिंह जो है पुंछ जागीर जो होती है दैट रिटेन कंसिडरेबल ऑटोनॉमी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे पास है कि हमारे पास पहली दफा हमारे पास ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महाराजा रणबीर सिंह हमारे पास 3 सेपरेट डिपार्टमेंट क्रिएट किए जाते हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, एक सिविल के लिए, एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट और तीसरा मिलिट्री डिपार्टमेंट। इसी तरीके से होम अफेयर भी क्रिएट किया जाता है, लेकिन ये डिपार्टमेंट आप याद रखेंगे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये टाइम पीरियड होता है जहां पर हमारे पास स्टेट में रूल ऑफ लॉ स्टार्ट होना शुरू होता है। इस तरीके से अब हमारे पास नेक्स्ट जो है कंट्रीब्यूशन या हम कहेंगे इसके साथ इंपॉर्टेंट फीचर्स, वो है ब्रिटिश कॉलोनियल इंटरवेंशन और ब्रिटिश के साथ संबंध किस तरीके का होता है। यहां पर ये सारी दास्तान है, ये दास्तान आप थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसमें एक चीज हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास, मैंने सिर्फ बताना है किस प्रकार का रिलेशन होता है। अगर राजा गुलाब सिंह की बात की जाए, राजा गुलाब सिंह का भी रिलेशन अच्छा था ब्रिटिश के साथ। उसके बाद महाराजा हमारे पास रणबीर सिंह का भी रिलेशन ब्रिटिश के साथ अच्छा था। मतलब कैसे हमें पता चलता है, जैसे हमारे पास रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है, जो म्यूटिनर्स आते हैं वो एंटर होना चाहते हैं कश्मीर में एज असाइलम लेने, लेकिन उनको अलाउ नहीं किया जाता है। महाराजा रणबीर सिंह उनको अलाउ
नहीं करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिवोल्ट ऑफ 1857 में हमारे पास राजा या महाराजा रणबीर सिंह और आल्सो महाराजा गुलाब सिंह जो है इससे पहले भी सपोर्ट करता है, वो रिवोल्ट 1857 में अच्छा खासा सपोर्ट करता है कि मतलब हमारे पास जो भी हमारे पास रणबीर सिंह होता है वो कोऑपरेट करता है फुली ब्रिटिशर के साथ। इसके बेसिस पर हमारे पास ब्रिटिशर के सामने उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है और उसको अवार्ड दिया जाता है मोस्ट एक्साल्टेड ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है इन 1862। और नाइट ग्रैंड कमांडर, उसका गन सैल्यूट भी इंक्रीज, वो ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये आपको याद रखेंगे किस रूलर को अवार्ड किया था मोस्ट एक्साल्टेड ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया इन 1864। उसके बाद हमारे पास जुडिशियल फ्रेमवर्क जो है वो स्टार्ट होता है। जुडिशियल रिफॉर्म्स जो है, जो सबको आपको पता है कि जैसे कि हमारे पास रणबीर पैनल कोड जो है किस बेसिस पर, किस मॉडल के बेसिस पर, कि हमारे पास जो मैकली होते हैं लॉ मिनिस्टर जिसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे या जो क्या कहते हैं पॉलिटी पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये नाम आएगा मैकली, या हम हिस्ट्री जब पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री वहां पर भी, क्योंकि हमारे पास लॉ मिनिस्टर एज ए इंट्रोड्यूस किया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो वहां पर हमारे पास क्या होता है कि एक कोड तैयार करता है किस तरीके से हमारे पास लाज यहां पर होने चाहिए। जिस तरीके से हमारे पास पहले वो 3 किस्म के लाज थे, उन्हीं के बेसिस पर मतलब आईपीसी के बेसिस पर हमारे पास रणबीर सिंह जो है रणबीर पैनल कोड तैयार करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम जो है जम्मू कश्मीर में वो किसने स्टार्ट किया था, महाराजा रणबीर सिंह ने। और इसमें हमारे पास सिविल लॉज भी आते थे, क्रिमिनल लॉज भी आते थे और ये कंटिन्यू था 2019 तक। उसके बाद हमारे पास क्या है सेपरेट, इसी दौरान हमारे पास सेपरेट प्रिजनर बनाए गए थे, सेपरेट प्रिजन्स बनाए गए थे पॉलिटिकल प्रिजनर के लिए। और रणबीर सिंह जो है वो ऑर्गेनाइज करता था 2 दरबार इन अ डे इन विच ही हर्ड द पेटिशन, ठीक है नहीं। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारे पास एपिलिएट कोर्ट्स जिनको सदर अदालत कहा जाता था डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, एक श्रीनगर एक जम्मू में बनाया गया था। उसके बाद 30 सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी बनाए गए थे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है सदर अदालत जो है श्रीनगर और जम्मू में वो किस टाइम पर एस्टैब्लिश किए गए थे। उसके बाद कनेक्टिविटी की बात की जाएगी तो हमारे पास कार्ट रोड्स तैयार की जाती है। यहां पर हमारे पास महाराजा रणबीर सिंह जो है कार्ट रोड तैयार करता है, कंस्ट्रक्ट करता है, एक रावलपिंडी और श्रीनगर के बीच में और दूसरा जम्मू और वैली के बीच में। लेकिन ये सक्सेसफुल रहती है रावलपिंडी और श्रीनगर, ये आपको याद रखना है। उसके बाद फर्स्ट टाइम हमारे पास टेलीग्राफ और पोस्टल सर्विस जो है, फर्स्ट टाइम टेलीग्राफ और पोस्टल सर्विस इंस्टीट्यूट या स्टार्ट तो होती है, लेकिन साथ में ध्यान रखना है कहां पर। पोस्टल सर्विस जो है मुरे और श्रीनगर और टेलीग्राफ सर्विस जो है बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर। इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे ब्रिजेस एटसेट्रा रेनोवेट किए जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। और कल्चरल वैसे ही मैंने बता दिया, जैसे रघुनाथ टेम्पल कम्प्लेक्स किया। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली दूसरा है रणबीरेश्वर टेम्पल। रणबीरेश्वर टेम्पल जो है वो लार्जेस्ट शिव डेडिकेटेड टेम्पल जो है ओवरऑल नॉर्दर्न इंडिया में है रणबीरेश्वर टेम्पल। ये भी एग्जाम में बहुत बार आया है, किसने कंस्ट्रक्ट किया, किसको डेडिकेटेड है और कहां पर है, ठीक है नहीं। इसी तरीके से मुबारक मंडी पैलेस को भी रेनोवेट किया था। फिर हमारे पास रहता है एजुकेशन और लिटरेचर की ओर। यहां पर आप देखेंगे दो कि हमारे पास महाराजा रणबीर सिंह को उतनी फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली थी, लेकिन उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था आर्ट की ओर, लिटरेचर की ओर, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एजुकेशन की ओर। ही वाज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर एंड एनकरेज द ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस। मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसका फोकस था डोगरी एंड कश्मीरी, और उसमें भी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंटली डोगरी, क्योंकि हमारे पास वो खुद भी पोएट थे। अब ध्यान रखना एग्जाम में आ जाएगा मकतब्स और पाठशालाज, आप ऐसा कह सकते हैं स्कूल्स हैं, उनको एस्टैब्लिश किया जम्मू और श्रीनगर में in other tone of the state and took personal interest in the progress of education. एजुकेशन पर्सपेक्टिव के लिए एजुकेशन को प्रोग्रेस देने के लिए मकतब्स और पाठशाला एस्टैब्लिश किए गए थे। उसके बाद हमारी पास रणबीर सिंह जो है वो खुद एक इंपॉर्टेंट स्कॉलर थे संस्कृत के और पर्शियन लैंग्वेज के। वो अपने बॉडीगार्ड जैसे कि पाश्तूस थे उनको पाश्तू लैंग्वेज में कन्वर्स करता था, उनके साथ बातें करता था। उसके बाद हमारी पास क्या है कि महाराजा रणबीर सिंह जो है जिसने हमारी पास रघुनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स को कंप्लीट किया था, वहां पर उसने संस्कृत पाठशाला बनाई थी, संस्कृत फॉर लर्निंग, रघुनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स में। उसके बाद एक रणबीर संस्कृत विद्यालय जो है वाराणसी में, वो भी इसने ही एस्टैब्लिश किया है। अब देखेंगे आगे कितना कंट्रीब्यूशन है डिफरेंट जगह पर। यहां पर ग्रामर पढ़ाया जाता था, फिलोसफी, पोइट्री, अलजबरा, यूक्लिडियन ज्योमेट्री एंड वेदास वर टॉट इन इट। इसके अलावा हमारे पास अगर रणबीर जो भी मैंने कहा कि उसको उतनी अच्छे तरीके से एजुकेशन मिली भी नहीं थी, बट उसका इंटरेस्ट था किस चीज के लिए, टू स्प्रेड एजुकेशन अमंग द मासेस। इसलिए जब पंजाब यूनिवर्सिटी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1884 में, उसने 1 लाख रुपीज जो है डोनेट किया था पंजाब यूनिवर्सिटी में। अब हमारे पास ऐसा इसलिए कर रहा था कि इसका इंटरेस्ट इसलिए था क्योंकि महाराजा रणबीर सिंह जो था वो किन के नक्शे कदम पर चल रहा था, सुल्तान जैनुल आबदीन और अवंती वर्मन, जो कि हमने डिस्कस किया, जो कि रूलर ऑफ कश्मीर थे। इसने क्या काम किया, पंडित्स और मौलवीज को बुलाया, हायर किया, किस चीज के लिए,
ट्रांसलेट और ट्रांसलिटरेट रिलीजियस टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना, ट्रांसलिटरेट करना है। ना ही इतना ही, हमारे पास रिलीजियस टेक्स्ट के अलावा बहुत सारी मेडिकल साइंसेस को ट्रांसलेट किया, उर्दू में, डोगरी में, हिंदी में। और इसी तरीके से एज अ प्रोग्रेसिव रूलर उसने बहुत कोशिश की हिंदू मुस्लिम स्कॉलरशिप को एस्टैब्लिश करने की। इस चीज के लिए उसने क्या एस्टैब्लिश किया, दारुल तर्जमा, जहां पर बहुत सारी वर्क्स जो है अरबिक पर्शियन के जो भी थे उनको ट्रांसलेट करना था संस्कृत, हिंदी और डोगरी में। अब ध्यान रखना है, हमारे पास दीवान किरपराम जो है वो गुलजारे कश्मीर और गुलाबनामा, गुलाबनामा जो है वो एक्चुअल में किसके रिलेटेड है, महाराजा गुलाब सिंह की ऑटोबायोग्राफी, अगर ऑटोबायोग्राफी नहीं बायोग्राफी के बेसिस पर है, ऑटोबायोग्राफी होती है जो खुद लिखेंगे। इसी तरीके जॉर्ज बुलर ने यहां पर ये जो सारी इंफॉर्मेशन है बहुत सारी इसके रिलेटेड कलेक्ट की है, इस टाइम पर कलेक्ट नहीं की है लेकिन ये कलेक्ट की है। इसी तरीके से चर्च मिशनरी सोसाइटी ये भी एस्टेब्लिश हुई है, एग्जाम में आ सकता है, किस दौरान, किस टाइम पीरियड के दौरान, महाराजा रणबीर सिंह के दौरान। उसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे मेडिकल मिशनरी जो है वो स्टार्ट किए, कहां पर, इसके दौरान स्टार्ट हुए, कहां पर, एट रुस्तमगढ़ी, जो कि प्रेजेंट टीबी हॉस्पिटल है तख्ते सुलाइमानी या श्रीनगर में। लेकिन अगर हम देखेंगे इसकी जो जील थी, जो शौक था किस चीज के लिए, नॉलेज को स्प्रेड करने के लिए, तो इसने सबसे पहले हमारे पास न्यूज के लिए रणबीर प्रेस 1882 में एस्टैब्लिश किया। ये हमारे पास एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया भी है बहुत बार। सबसे पहली या फर्स्ट प्रेस जो रिसेंट एग्जाम में भी हमारे पास 2025 में एग्जाम हुआ है उसमें भी आया है, फर्स्ट प्रेस जो स्टेट का है वो कौन है, दैट इज रणबीर प्रेस इन 1882। डेट भी याद रखना है, फर्स्ट प्रेस है और नाम भी याद रखना है। उसके बाद सोशल रिफॉर्म्स की बात की जाएगी, तो सोशल रिफॉर्म्स के लिए भी हमारे पास बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया, जैसे टू अपलिफ्ट द अनटचेबल्स दैट इज दलित्स, इंट्रोड्यूस द रिजर्वेशन सिस्टम फॉर अनटचेबल इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एंश्योर इक्वल एक्सेस टू पब्लिक रिसोर्सेज। अब यहां पर ध्यान रखना, पब्लिक रिसोर्सेज में सारी चीजें थी, लेकिन हमारे पास जो टेंपल एंट्री का जो था कि हर एक एंटर हो सकता है, वो लेटर फेज में हम देखेंगे कौन करता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, कि हमारे पास सिल्क फैक्ट्री जो है उसको एस्टैब्लिश किया जाता है, फर्स्ट सिल्क फैक्ट्री सोलिना में। ध्यान रखना है, सोलिना में वो कौन इंट्रोड्यूस करता है, वो कौन स्टार्ट करता है यहां पर कंस्ट्रक्शन, सोलिना या रामबाग श्रीनगर में। ये हमारी पास पहली सिल्क फैक्ट्री थी जम्मू एंड कश्मीर की, जो कि इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था महाराजा रणबीर सिंह ने, लेकिन कंप्लीट करता है महाराजा प्रताप सिंह। लेकिन एग्जाम में आ जाएगा किसने कंस्ट्रक्ट किया है, आपको एग्जाम में आंसर देना है रणबीर सिंह। लेकिन अगर पूछा जाएगा किस दौरान कंप्लीट हुई है, देन महाराजा प्रताप सिंह। कब, 1897। और यहां पर प्रेसिडेंट थे सिल्क एसोसिएशन के थॉमस वार्डले, उसके अंडर, ठीक है नहीं। तो हमारे पास जब यहां पर सिल्क प्रोड्यूस हुआ था, दैट वाज फाइनेस्ट सिल्क इन द वर्ल्ड, और ये हमारे पास एशिया में बहुत बड़ी, सबसे बड़ी, अमंग द लार्जेस्ट सिल्क फैक्ट्री जो थी एस्टैब्लिश हुई थी बाय 1942। इस डेट के आसपास ये लार्जेस्ट सिल्क फैक्ट्री जो है वो वर्ल्ड में बनती है, लेकिन एस्टैब्लिश कब हुई है, 1897 में, कंफ्यूजन नहीं होनी है। तो यहां पर इसको डेवलप करने के लिए रणबीर सिंह ने जो है सिल्क वॉर्म सीड जो है उनको इंपोर्ट किया, कहां से, चाइना से, टू इंप्रूव द सिल्क मेकिंग। इसी तरीके से शाल इंडस्ट्री जो है इस टाइम पर फ्लोरिश करती है, मैप ऑफ वैली और इसके सराउंडिंग माउंटेन्स को प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद आ जाता है ब्रिटिश इंटरवेंशन। ब्रिटिश इंटरवेंशन इस तरीके से आता है कि जैसे कि हमारे पास सबसे पहली एक चीज तो ये डिस्कस करेंगे, हमारे पास पहला चीज आ जाता है कि इसी दौरान महाराजा रणबीर सिंह के दौरान ट्रीटी ऑफ अमृतसर को अमेंड किया जाता है 1860 में। ये आपको याद रखना है, डेट भी याद रखना है और किस दौरान किया है। इसमें एक न्यू प्रोविजन ऐड किया था। न्यू प्रोविजन ये था कि पहले इससे पहले जो कि पहली ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी 1846 में, उस टाइम पर ऐसा प्रोविजन नहीं था। लेकिन अब प्रोविजन क्या ऐड हुआ कि अगर डोगरा रूलर को कोई चाइल्ड नहीं है, वो कोलेटरल ब्रांच ऑफ फैमिली से अडॉप्ट कर सकते हैं और हायर डिक्लेयर कर सकते हैं, जो कि पहले नहीं था। अब देखिए हमारे पास ट्रीटी ऑफ अमृतसर के अकॉर्डिंग, ट्रीटी ऑफ जो पहली साइन हुई थी उसके अकॉर्डिंग ये ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था कि हमारे पास स्टेट में एक ब्रिटिश रेजिडेंट होना चाहिए। लेकिन अब क्या करते हैं कि ब्रिटिशर जो है फोर्स करते हैं किसको, महाराजा रणबीर सिंह को। जैसे कि नॉर्थ ब्रुक जो होता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वो रणबीर सिंह को लिखता है कि हमने अपॉइंट करना है रेजिडेंट, एक परमानेंट रेजिडेंट इन कश्मीर स्टेट एज अ प्रिंसिपल स्टेट। इससे पहले था हमारे पास एक होता था ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी होता था, लेकिन उसमें ज्यादा पावर नहीं होती थी। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि रेजिडेंट ऑफ ब्रिटिश इन कश्मीर जो है अपॉइंट करना, लेकिन रणबीर सिंह ने जो है रिजेक्ट किया और साथ में बताया कि हमारे पास जो सर्विसेज मेरे वालिद साहब ने, मेरे फादर गुलाब सिंह ने और हमने आपको दी है वो आपको याद नहीं है। लेकिन मसला ये है कि लेटर फेज में जब 1882 आता है, लेटर फेज जो महाराजा रणबीर सिंह का आता है, उस टाइम पर वो ब्रिटिश को लिखता है क्योंकि प्रिंसी स्टेट थी, रिक्वेस्ट करता है कि यंगर सन को, जो यंगर सन अमर सिंह था, उसको अपॉइंट किया जाएगा एज अ सक्सेसर। लेकिन महाराजा रणबीर सिंह जब
की डेथ होती है, और उसी टाइम इससे पहले हमारे पास रिपन जो है वो अपॉइंट करता है महाराजा प्रताप सिंह को, जो कि इसका एल्डर सन था एज अ न्यू मोनार्क। अब ध्यान रखना है, महाराजा प्रताप सिंह जो है स्टार्टिंग से ही अपोज करता है ब्रिटिशर को फॉर द नॉमिनेशन या फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ब्रिटिश रेजिडेंट इन कश्मीर। अब यहां पर इंपॉर्टेंट नोट है महाराजा रणजीत सिंह के, आगे हम डिस्कस करेंगे महाराजा प्रताप सिंह कि एक ग्रेट फेमाइन हुई थी 1877 टू 79 में, वो किसके दौरान हुई थी, एग्जाम में आ जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि महाराजा रणजीत सिंह को पहले ऐसे रूलर थे जिसको फोटोग्राफी का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, और यहां पर हमारे पास एक स्टूडियो भी एस्टैब्लिश किया था जम्मू में। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है महाराजा प्रताप सिंह। अब ध्यान रखना है, महाराजा प्रताप सिंह का रेन भी आपको याद रखना है 1885 से लेकर 1925 तक। अब देखिए हमारे पास क्या होता है कि जो रियल मॉडर्नाइजेशन आपको दिखाई देता है जम्मू कश्मीर रीजन में, वो एक्चुअल जो है किसकी देन है, वो है महाराजा प्रताप सिंह की, क्योंकि हमारे पास इसने बहुत सारे प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स जो है वो कैरी किए थे। मसला क्या होता है कि इस टाइम पर ब्रिटिशर्स आते हैं, वो हमारे पास जो ओलिवर सेंट जॉन था, वो ऑलरेडी हमारे पास ऑफिसर जो ऑन स्पेशल ड्यूटी यहां पर था, उसको प्रमोट किया जाता है फर्स्ट रेजिडेंट कमिश्नर ऑफ कश्मीर स्टेट और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एज अ ब्रिटिश रेजिडेंट, और रेजिडेंसी एस्टैब्लिश की जाती है श्रीनगर में। इवन के प्रताप सिंह जो है इसको अपोज करता है, ध्यान रखना है। उसके बाद हमारी पास जो है किसी चीज के बेसिस पर हमारी पास जो आगे हम डिस्कस करेंगे, इसकी पावर जो है कर्टेल की जाती है, लेकिन हमारी पास महाराजा प्रताप सिंह जो है ये सारी चीजें जो है बर्दाश्त करते हैं। ये सारी चीजें वो कोई ऐसा स्टेप नहीं लेते हैं जिसकी वजह से उसका रूलरशिप जो है वो स्नैच किया जाएगा। वो सारी चीजें देखता रहता है और साथ देता है, जो ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग वो चलता रहता है, लेकिन आगे जाके जो अपनी वो डेवलपमेंट करता है किस तरीके से हम देखेंगे आगे। हमारे पास क्या है कि जो ही हमारे पास महाराजा प्रताप सिंह जो है थ्रोन पर आ जाता है, उसको एक्विजिशन लगाया जाता है कि वो इनएफिशिएंट है फॉर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन या रूल के लिए, और पॉलिटिकल इंट्रिग्स। अब पॉलिटिकल इंट्रिग्स क्या थे कि उनको ये लगा कि हमारे ब्रिटिशर 1889 में, ध्यान रखना 1889 में हमारे पास महाराजा को 1889 में यहां से डिपोज करते हैं एज अ रूलर, ध्यान रखना, मतलब उसके पास उतनी कोई पावर नहीं है। उसको एक्यूज क्या करते हैं कि एक तो मिस गवर्नमेंट के बेस पर, और वो डिस्लॉयल रहता है टुवर्ड ब्रिटिश, और किन के साथ है, रशियन एम्पायर के साथ है, मतलब इस तरीके से। और साथ में उसने एक प्लॉट किया मर्डर किसका, उस अपने ब्रदर्स का। तो इसके बेसिस पर हमारे पास, लेकिन उन्होंने तो ऐसा किया, उसको डिपोज किया फ्रॉम द रूलरशिप, लेकिन ट्रीटी ऑफ अमृतसर के पास कि उसके अंडर ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए बाद में इसको फिर से रीइंस्टेट किया जाता है। लेकिन मसला यह है कि यहां पर ब्रिटिश काउंसिल ऑफ रेजेंसी क्रिएट की जाती है, जो कि ओवर पावर करती है महाराजा प्रताप सिंह के। तो यह हमारे पास एग्जाम में आ सकता है कि काउंसिल ऑफ स्टेट जो है वो किस टाइम पीरियड या किस रूलर के दौरान यहां पर क्रिएट की जाती है। अब देखिए हमारे पास महाराजा प्रताप सिंह के दौरान इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है। सबसे पहली चीज हमारे पास पहला रेवेन्यू सेटलमेंट जो होता है वाल्टर लॉरेंस के दौरान होता है। फर्स्ट असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो होता है साइंटिफिक लाइन 1887 में, ये पहला स्टेप हो जाता है ड्यूरिंग महाराजा प्रताप सिंह। उसके बाद हमारे पास जो कश्मीर में जो रूल चल रहा था पहले से ही, रूल हम कह सकते हैं, या एक काइंड ऑफ फोर्स्ड लेबर जिसको बैगार सिस्टम कहते हैं, उसको एबॉलिश करता है महाराजा प्रताप सिंह, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाएगी तो हमारे पास झेलम वैली कार्ट रोड, जैसे कि इससे पहले भी हमारे पास रणबीर सिंह ने कार्ट रोड एस्टैब्लिश की थी। तो एक तो झेलम वैली कार्ट रोड है जो कि कोहला टू बारामूला थी, इसका डेट याद रखेंगे। इसी तरीके से हमारे पास इसको 1897 में इसी रोड को एक्सटेंड किया अप टू श्रीनगर। बहुत सारी रोड्स बनाई गई फ्रॉम श्रीनगर टू गिलगित इन बल्दिस्तान एंड लेह लद्दाख। इसी तरीके से बानीहाल कार्ट रोड पहले ही बनाई गई थी, लेकिन टेलीग्राफ सर्विसेज के लिए पब्लिक के लिए पहले ओपन किया 1922 में। इसी तरीके से टेलीग्राफ लाइंस को एक्सटेंड किया। और हमारे पास रेलवे कंस्ट्रक्शन का महाराजा प्रताप सिंह जो है उन्होंने रेलवे कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज्यादा जोर दिया, और बहुत ज्यादा हमारे पास प्रोजेक्ट इसने लॉन्च करने की कोशिश की, लेकिन उसमें हमारे पास ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए। लेकिन पहला हमारे पास रेलवे जो लाइंस है वो सक्सेसफुल हुआ, वो है 1890 में जम्मू सियालकोट लाइन जो है बिल्ड की थी फ्रॉम जम्मू टू सियालकोट इन पंजाब प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और ये हमारे पास जम्मू कश्मीर की पहली रेलवे लाइन थी, इसलिए एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। और जम्मू और श्रीनगर को कनेक्ट किया वाया टेलीफोन, ये भी इंपॉर्टेंट हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास एग्रीकल्चर या इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के रिलेटेड डेवलपमेंट की बात की जाए तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए या बूस्ट करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे कैनाल्स बनाए गए, जैसे प्रताप कैनाल, अपर कैनाल, झेलम, रणवीर कैनाल कंप्लीट किया था और लार्जेस्ट कैनाल था। उसके बाद
उज कैनाल। और हमारे पास रिजर्वायर्स भी क्रिएट किया, जैसे हार्वन में रिजर्वायर क्रिएट किया गया। इसी तरीके से बहुत सारी फ्लड स्कीम भी जो है लॉन्च की गई हमारे पास। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मॉडल एग्रीकल्चर फॉर्म, मॉडल एग्रीकल्चर फॉर्म जो है वो श्रीनगर में एस्टैब्लिश किया। किस चीज के लिए? फॉर द स्प्रेड ऑफ नॉलेज अबाउट साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन। और हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एस्टैब्लिश किया। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी फॉर लोन्स एटसेट्रा। और इसी तरीके से पहली बार जो हमारे पास है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है एस्टैब्लिश किया, डेट भी याद रखेंगे। और 1919 में स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है इस तरीके से वजूद में आता है। और माइनिंग के लिए डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग और फॉरेन एक्सपोर्ट जो है मंगाए गए, लाइसेंस दिए गए। उसके बाद कुछ अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज कि हमारे पास एग्रीकल्चर के अलावा जो है सेरिकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए किसके रिलेटेड है, एग्जाम में आता है। अब हमारे पास 1897 में महाराजा प्रताप सिंह जो है वो कंप्लीट करते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट सिल्क फैक्ट्री एट सोलिना अंडर थॉमस वार्डे, ठीक नहीं। इट अटेन्ड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द लार्जेस्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। और इस चीज को यहां पर हमारी पास जो है इसको एस्टैब्लिश करने के लिए टू फीड इट with the best quality cocoon, worms and seed were imported from Italy and France. Directorate of Sericulture भी establish किया था under the inspectorship of C.W. Walton। ये सारे important points हैं जो यहाँ पर mention है। और most importantly हमारे पास पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो कि मोहरा है उसको यहाँ पर establish किया, याद भी कमीशन किया 1907 में। ये सेकंड ऐसा प्रोजेक्ट था पूरी कंट्री में कि पहला हमारे पास मैसूर में था। इस यहां से पावर जो एस्टैब्लिश की वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल की। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी पास है कि एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन क्या रहा है महाराजा गुलाब सिंह। एक मिनट में फिर से चेक करता हूं। ओके, अब देखिए हमारी पास क्या है कि एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करेंगे, एक मिनट, यस, एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन की बात की जाए और डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज की बात की जाए, उसने ज्यादा जोर दिया किस चीज के लिए? एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए, जिसकी वजह से बहुत सारे स्कूल ओपन किए थे फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। इसी तरीके से द इम्पार्टिंग ऑफ एजुकेशन प्राइमरी स्कूल वाज मेड फ्री। तो हमारे पास बहुत सारी ट्रेनिंग कॉलेजेस एस्टैब्लिश किए। हमारे पास फर्स्ट कॉलेज जो है था एस्टैब्लिश हुआ था, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एनी बेसांती श्रीनगर ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ महाराजा प्रताप सिंह, जो कि लेटर फेज में श्री प्रताप कॉलेज बना। इसी तरीके से प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज, इनकी डेट आप याद रखेंगे, जो कि आगे GGMS जो साइंस कॉलेज हमारे पास है, अमर सिंह टेक्निकल इंस्टीट्यूट श्रीनगर में, श्री प्रताप टेक्निकल स्कूल जम्मू, ये सारी चीजें जो है उस टाइम पर एस्टैब्लिश हुई है। इसी तरीके से मॉडर्न हॉस्पिटल जो है वो एस्टैब्लिश किए। मॉडर्न हॉस्पिटल जो है वो एस्टैब्लिश किए किन के लिए? मेल्स और फीमेल्स के लिए। कहां पर? श्रीनगर और जम्मू। यहां पर वेल क्वालिफाइड डॉक्टर रखे गए, डिस्पेंसरीज एस्टैब्लिश की, विलेजेस में सारी चीजें ओपन की गई। और हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि गिलगित एजेंसी जो है वो एस्टैब्लिश की गई थी। गिलगित एजेंसी एज अ काइंड ऑफ, आप कह सकते हैं काइंड ऑफ तहसील और काइंड ऑफ ब्लॉक एस्टैब्लिश किया था 1889 में। 1894 में वाइड स्प्रेड वैक्सीनेशन पहली बार हुआ किस चीज के लिए? टू प्रिवेंट स्मॉल पॉक्स। पूरे वैली में इस वैक्सीनेशन हुआ। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी पास इससे पहले जो था जो ऑफिशियल लैंग्वेज या पोर्ट लैंग्वेज जो थी वो पर्शियन थी, जो कि सुल्तान ज़ैनुल आबदीन ने डिक्लेयर की थी। उसके बाद हमारे पास राजा प्रताप सिंह या महाराजा प्रताप सिंह जो है उर्दू को डिक्लेयर करते हैं एज अ कोर्ट लैंग्वेज। इसी तरीके से प्रताप म्यूजियम जो है इसी दौरान एस्टैब्लिश किया जाता है। और बहुत सारे ऑप्रेसिव टैक्सेस जैसे कि मुस्लिम मैरिज टैक्स जो था उसको एबॉलिश किया, और बहुत सारी स्टेट मोनोपोली जो थी जैसे शाल इंडस्ट्री पर, उसको भी खत्म कर दिया। और यहां पर स्टार्ट हो जाता है टूरिस्ट ट्रैफिक बहुत ज्यादा, स्पेशली फॉरेनर का। और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हमारी पास है कि वर्ल्ड फेमस हाउस बोट जो है इस टाइम पर कंस्ट्रक्ट की जाती है। और उसके बाद हुंज और नगौर, वहां पर तो कंटिन्यूअस रेबेलियन चल ही रहा था, उनको फिर से एनेक्स किया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि महाराजा प्रताप सिंह जो है पहली बार जो है रेजिडेंस प्लेस जो है दूसरी भी रखते हैं, दैट इज अ शेरगढ़ी प्लेस जो कि रिवर झेलम के साथ में है, एज अ समर रेजिडेंस, इस तरीके से समर कैपिटल और विंटर कैपिटल स्टार्ट होता है। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे पास है वो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का स्टार्ट होना। कैसे? म्यूनिसिपैलिटीज एस्टैब्लिश की, कहां पर? जम्मू में, श्रीनगर में, सोपोर में, बारामूला में। ये सारे याद रखने हैं आपको। किस चीज के लिए?
फॉर इंप्रूविंग द लोकल सैनिटरी कंडीशंस। कुछ अवार्ड्स यहाँ पर ऐसे मेंशन मैंने आपको किए हैं, उतने इंपॉर्टेंट नहीं। उसके बाद महाराजा प्रताप सिंह की डेथ होती है रियासी में 1925 में। उसके बाद कोई भी चाइल्ड नहीं होता है, जिसकी वजह से जो राजा अमर सिंह होता है, जो उसका हमारे पास क्या होता है कि राजा अमर सिंह होता है, उसका सन जो है हरि सिंह को डिक्लेयर किया जाता है नेक्स्ट सक्सेसर। तो यहां पर हमारे पास महाराजा हरि सिंह आते हैं। महाराजा हरि सिंह जो है थोड़ा सा क्या कहते हैं कि बोल्ड नेचर के थे, या हम ऐसा कह सकते हैं ज्यादा एक्सपोज थे, क्योंकि यूरोपियन सोसाइटीज में बहुत रहे हैं, इंग्लैंड में रहे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड में रहे हैं, उनका थोड़ा सा लिबरल आइडियाज थे। तो इनिशियली हमारे पास जो थे वो बहुत अच्छे रूलर थे, लेकिन लेटर फेज में उनका वो जो कम्युनल इन्फ्लुएंस आ जाता है ड्यू टू ब्रिटिश, तो हमारे पास लोग जो हैं उससे बहुत ज्यादा नाराज होते हैं। एक कंट्रोवर्शियल फिगर क्रिएट होती है, उसमें कश्मीर में एजिटेशन होते हैं, इसी तरीके से पुंछ में फिर रेबेलियन होता है, गिलगित बल्तिस्तान में रेबेलियन होता है, और 1947 का जम्मू मैसेकर। ये जो हमारे पास 1947 का जम्मू मैसेकर हुआ था, इसमें बहुत सारी मुस्लिम पॉपुलेशंस का मैसेकर हुआ था, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख का, और उसमें भी सबसे ज्यादा जम्मू, देन उधमपुर एंड कठवा, और मोस्ट सबसे ज्यादा जम्मू में, क्योंकि अगर आप डाटा कलेक्ट करेंगे सेंसस का तो 1941 में मुस्लिम पॉपुलेशन जम्मू डिस्ट्रिक्ट की है 39 पॉइंट समथिंग %, लेकिन वही चीज आप देखते हैं 2011 सेंसस, मतलब इतने साल के बाद भी वो है अप्रोक्सीमेटली 7 पॉइंट समथिंग %। तो इतना ज्यादा मैसेकर हुआ था। अब देखिए हमारे पास वो तो इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए नहीं है, बट उसके बाद हमारे पास है इसकी कंट्रीब्यूशन हमारे पास ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अब देखिए मैंने स्टार्टिंग में आपको यहां पर अभी कहा कि हमारे पास जो थे महाराजा हरि सिंह जो थे, ही वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड विद द वेस्टर्न लिबरल आइडियाज, क्योंकि उनका जो है ब्रिटिश किंगडम के साथ, ब्रिटिश रूलर्स के साथ, यूरोपियन सोसाइटीज के साथ अच्छा खासा लेना देना था, मतलब एक रिलेशन था। He introduced a series of reform in social, economic and administrative setup. हमारे पास महाराजा हरि सिंह पहले रूलर थे पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जितनी प्रिंसिपल स्टेट थी, ऐसे रिफॉर्म्स किसी ने नहीं किए थे, चाहे सोशल कहें, इकोनॉमिक कहें, एजुकेशन रिफॉर्म कहें। इसलिए मैं कह रहा हूं कि स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा उन्होंने अपना रोल निभाया है, लेकिन हमारी पास लेटर फेज में थोड़ा सा नोटोरियस बने, तो जिसकी वजह से पॉपुलर डिस्कंटेंट हुआ। जैसे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन कि हमारे पास सोशल इक्वलिटी के लिए बहुत काम किया। He announced that जितने भी हमारे पास पब्लिक वेल्स है, टेंपल्स है, स्कूल्स है, they shall be open to all irrespective of caste। ये पहला रूलर था पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट जिसमें ऐसा रेवोल्यूशनरी स्टेप उठाया था कि जितने भी हमारे पास हरिजन्स हैं, जो डिप्रेस्ड क्लास है, उनको भी वर्शिप करने का अधिकार है, वो भी टेंपल्स में एंटर हो सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास चाइल्ड मैरिज को खत्म करने के लिए लॉ लाया गया। he introduced the laws prohibiting the child marriage। तो इस चीज के लिए उसने एक लॉ, ये आपको याद रखना है, इन्फेंट मैरिज प्रिवेंशन रेगुलेशन एक्ट 1982। इसी तरीके से वुमेन का स्टेटस इंप्रूव किया, विडो रेमैरिज जो है वो अलाउ किया, उसके बेसिस पर विडो रेमैरिज प्रॉपर्टी रेगुलेशन 1931 पास किया। इसी तरीके से ब्रोथल्स को क्लोज किया अंडर सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग वुमेन रेगुलेशन, एक रेगुलेशन पास किया जिसके अंदर ब्रोथल्स को क्लोज किया। पॉलीएंड्री जो कि बुद्धिज्म में कॉमन थी, पॉलीगैमी जो कि हिंदूज में कॉमन थी, उसको भी अबॉलिश किया। एक डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, और यहां पर स्टार्ट होता है डेमोक्रेटिक सेटअप इन जम्मू एंड कश्मीर। मतलब ऐसा रेस्ट ऑफ द बाकी प्रिंसली स्टेट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो कि स्टेप यहां पर महाराजा हरि सिंह लेते हैं, जिसकी हम तारीफ करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये सारी चीजें जो है उसने एस्टैब्लिश की है। वो क्या करता है, सबसे पहली चीज यहां पर इलेक्शन स्टार्ट करता है। जो इलेक्शन फ्री होंगे, इसमें उतना ज्यादा हर एक को राइट नहीं होता है, एक पार्शल फ्रेंचाइज बेस पर होता है, लिमिटेड फ्रेंचाइज बेस पर होता है, लेकिन एक सबसे पहली लॉ बनाने के लिए एक लेजिस्लेटिव, सबसे पहली लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू कश्मीर की बनाता है, जिसका नाम होता है राज्य सभा। एग्जाम में आता है, आया भी है। इस लेजिस्लेटिव असेंबली में 75 मेंबर्स होते हैं, 33 इलेक्टेड होते हैं, बट बेस्ड ऑन लिमिटेड फ्रेंचाइज। लेटर इसको एक्सटेंड किया जाता है 40 मेंबर्स तक 1939 में। और ये जो राज्यसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, इसको एस्टैब्लिश किया जाता है अंडर गैलेंसी कमीशन। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। तो यहां पर हमारे पास फिर उसके बाद कंट्रीब्यूशन ये है कि हमारे पास महाराजा रणवीर सिंह जो हमारे पास है, वो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन रखते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में भी। इवन जो लोकल बॉडीज हैं, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज हैं, राज्यसभा एटसेट्रा, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां पर भी है। अब पहली बार क्या होता है कि 17, ये डेट आप याद रखेंगे, 7 सितंबर 1939 में महाराजा हरि सिंह जो है वो अपने लॉ और रेवेन्यू मिनिस्टर जो कि जस्टिस श्री लाल गोपाल मुखर्जी थी, ये नाम याद रखेंगे आप। यहां पर वो पहला रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, जिसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा फॉर द स्टेट। पहला ऐसा होता है, फर्स्ट सच कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री हमारे पास रहती है। उसके बाद हमारे पास एजुकेशन को बूस्ट करने के लिए हमारे पास क्या किया जाता है, डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है वो अपॉइंट किया जाता है। किस रूल के अंदर, कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट
मतलब प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी करने के लिए, एजुकेशन को बूस्ट देने के लिए एक एक्ट पास किया जाता है, ही मेड प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी इन द स्टेट। इसी लॉ के बेसिस पर बहुत सारे प्राइमरी स्कूल्स एस्टैब्लिश किए जाते हैं, ओपन किए जाते हैं। 1945 के आसपास 2 लाख से प्लस प्राइमरी स्कूल बनते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारी पास हाई कोर्ट जो है इसी दौरान एस्टैब्लिश किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है 1921। ये डेट आप याद रखेंगे, मार्च 26 1928। यहां पर पहला जस्टिस बनता है लाला कंवर सेन, और हमारी पास पहला जस्टिस और लाला बोध शाह ने और खान साहिब आगा सईद हुसैन एज अ प्यूनो जजेस। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर बैंक एस्टैब्लिश किया जाता है। डेट भी याद रखेंगे, मैं तभी कह रहा हूं यहां पर डेट भी याद रखेंगे, ये सारी चीजें आप याद रखेंगे, एग्जाम में आती हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक ऑर्डर जो है वो इशू किया 31 जनवरी 1927 में, जिसके अंडर स्टेट सब्जेक्ट जो है, जो डॉक्यूमेंट्स तैयार किया गया था किस चीज के लिए, मुल्कीज के लिए, रेजिडेंट स्टेट में। इसमें 3 कैटेगरीज थी, क्लास 1 क्लास 2, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट इतना ये याद रखेंगे ऑर्डर। उसके बाद बहुत सारी डिस्पेंसरीज ओपन की, और उसने स्पेशल अटेंशन किसकी ओर दिया, एग्रीकल्चर की ओर, जिसकी बेसिस पर या जिसके लिए हमारे पास बहुत सारे एक्ट आए। ये एक्ट आप थोड़ा सा याद करेंगे, 2-3 बार रिवाइज करेंगे, जैसे कि एग्रीकल्चरलिस्ट रिलीफ एक्ट 1926 किसके लिए था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच सेव्ड कल्टीवेटर फ्रॉम रथलेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मनी लैंडर। इसी तरीके से लैंड एलिनिएशन एक्ट, लैंड इंप्रूवमेंट एक्ट, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट, और बहुत सारी इंप्रूव्ड ब्रीड्स ऑफ लाइव स्टॉक जो जैसे सिंधी, धानी, देवर इंपोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पेजेंट्स। महाराजा हमारी पास रणबीर सिंह जो है गिलगित एजेंसी को ब्रिटिशर को लीज पर देता है 60 ईयर्स के लिए हमारे पास, जो कि साइन की जाती है जम्मू में ऑन मार्च 1935 एट जम्मू। और हमारी पास लेटर फेज में कुछ पॉपुलर रिवोल्ट होते हैं जैसे कि कश्मीर रीजन में होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास लेटर फेज में क्विट कश्मीर मूवमेंट होता है 1946, जो कि मॉडल होता है हमारे पास क्विट इंडिया मूवमेंट के बेसिस पर। फिर हमारे पास यहाँ पर कुछ पोस्ट इंडिपेंडेंस के रिलेटेड है, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, इसको थोड़ा सा आप नजर मारेंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारे पास 1947 के बाद, इसमें कुछ चीजें जो मैंने हाईलाइट की है इन पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ था, और यहाँ पर मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट आ जाएगा वो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कब साइन हुआ था, 26 अक्टूबर 1947। तो इस तरीके से हमारी पास फिर महाराजा जो है उसके बाद वॉलंटरी एग्जाइल लेते हैं 1949 में एक्सेशन के बाद, और इनकी डेथ होती है 1961 में। इस तरीके से हमारी पास जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री, आज मैंने थोड़ा सा लेक्चर फास्ट इसलिए किया क्योंकि मुझे ये आप तक पहुंचे, ये कंप्लीट करना था ताकि हम नया लेक्चर, कोई नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। बाकी मैं नोट से प्रोवाइड करूंगा, आप वहां से नजर मारेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे पास आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ये जो सारी नोट्स हैं इनको 1 बार 2 बार गो थ्रू करेंगे, उसके बाद कुछ चीजें हाईलाइट करेंगे। इतना ज्यादा कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं, कहानी इसलिए है ताकि आपको समझ आ जाएगा।